तं तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय। ओम शांति शांति शांति। अभी हम बड़े अच्छे भजनों की प्रस्तुति मातृवंश से सुन रहे थे। सबके लिए सादर नमस्ते। और समस्त विद्वज्जन जो श्रोत्रवंद के रूप में हमारे बीच में बैठे हुए हैं, आज हमारे बीच में विपत्ति को नमस्कार इस विषय के साथ में हमारी बहन आचार्य प्रीति नागेश जी, जिनको मैं पहले भी कई बार सुन चुके हम लोग, आज पुनः वो हमारे बीच में उपस्थित हो चुकी हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ में आपका स्वागत करते हुए आपका आह्वान करता हूँ, आप आए और आज विपत्ति को नमस्कार विषय को आप हम लोगों के बीच में रखें। सम्मानीय बहन प्रीति नागेश जी, स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है मेरी? बहन जी आपकी आवाज आ रही थी। तो एक बार सभी लोग मेरे साथ गायत्री मंत्र का पाठ करके अपने मनों को शांत करेंगे। उसके पश्चात मैं अपनी चर्चा को आरंभ करूंगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्रद्धा एवं सम्मान के योग्य आदरणीय मुनि जी, सम्मान के योग्य भ्राता लखनलाल जी, इस जूम पोर्टल पर जितने भी महानुभाव विद्वान विदुषियां जितने भी जुड़े हुए हैं, सभी को मैं ससम्मान नमस्ते करती हूँ। वंदनीय मातृशक्ति, प्यारे बच्चों जो इस जूम पोर्टल पर जुड़े हुए हैं, इतना सुंदर कार्य भ्राता जी कर रहे हैं लगातार। मैं तो बीच में बहुत दिनों से अनुपस्थित रही, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और माफ कर दीजिएगा। और नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं, फिर 2 रोटी आप ज्यादा खा लीजिए। तो मैं बिल्कुल 2 रोटी ज्यादा खाने के लिए बम्बई आना पड़ेगा जी। हाँ जी, हाँ जी। तो किन्हीं कारणों से मैं अनुपस्थित थी और आज भी मैं आपको सच बता रही हूँ कि मैं सुबह से बहुत व्यस्त जब भ्राता जी का फोन आया उस समय में मैं यात्रा में ही थी। तो घर आके मैं जल्दी जल्दी फिर बैठी कि आज तो मुझे आपके बीच में उपस्थित होना है। बहुत दिन से आप लोगों के भी दर्शन नहीं किए, चंद्रकांता माता जी और बहुत सारे लोग जिन्हें मैं मतलब सुनती रहती थी तो नहीं सुन पाई। तो आज का मेरा टॉपिक है विपत्ति को नमस्कार। अब आप कहेंगे कि जो आपने विषय चुना विपत्ति को नमस्कार, तो लोग तो घबराते हैं। लोग ही क्या, अच्छे अच्छे विद्वान घबराते हैं, अच्छी अच्छी विदुषियां घबराती हैं, अच्छे अच्छे लोग घबराते हैं। जिनके पास बहुत पैसा है वो घबराते हैं, जिनके पास नहीं है वो भी घबराते हैं। जो उन्होंने अभी आरंभ किया है जीवन वो भी घबरा रहे हैं, जो कर चुके हैं आरंभ जीवन को वो भी घबरा रहे हैं। सब घबरा रहे हैं। क्यों? इतनी जिंदगी में आप, इतनी कश्मकश है आपकी जिंदगी में, हम सबकी जिंदगी में, और केवल एक चीज से हम बचना चाहते हैं और वो है विपत्ति। देखिए, मनुष्य ही नहीं, केवल प्राणी भी उसमें आते हैं। समस्त प्राणी, मनुष्य से लेकर के और बाकी के समस्त प्राणी, छोटी सी चींटी, बड़ा सा हाथी, चिड़ियाएं, सब कहीं ना कहीं अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही होती हैं। आप सभी जानते हैं, कभी भोजन के लिए संघर्ष कर रही है, कहीं अपने आप को बचाने के लिए वो लोग संघर्ष कर रहे होते हैं। अब छोटे जीव हैं, इतनी बड़ी सृष्टि में बड़े बड़े जीव भी हैं, तो अपने आप को बड़े जीवों से बचाने के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। मनुष्य अपने आप को बाकी की विपत्तियों से बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। लेकिन विपत्तियां हैं कि आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं, किसी न किसी रूप में। कभी वो आपके पास गरीबी का रूप धारण करके आती है, कभी वो ऐसे असाध्य रूप के रूप में आपके पास में आती है, कभी वो ऐसी चीजों के रूप में आपके पास में आती है, आपके सम्मुख उपस्थित होती है कि आप समझ नहीं पाते हैं उस समय कि हमें क्या करना चाहिए। और व्यक्ति विचलित हो उठता है और प्रभु को पुकार उठता है, उससे याचना कर उठता है। लेकिन वेद क्या कह रहा है? आप सभी संध्या हम बोलते हैं, अदीना श्याम शरदा शतम। अधीन होकर के उस प्रभु से प्रार्थना करें, कभी दीनहीन न बने उसके सामने। उसने आपको इतना सशक्त करके इस दुनिया में भेजा। मनुष्य से ज्यादा श्रेष्ठ जन्म क्या है? कुछ भी नहीं, आप सभी जानते हैं। तो जब हमें मनुष्य का शरीर दे दिया, इतना सशक्त करके उसने इस संसार में हमको भेजा,
उल्टी सी लग रही हम क्यों उन विपत्तियों से घबराते हैं? हमको विपत्तियों का सामना बहुत ही शक्ति के साथ में, बहुत ही धैर्य के साथ में करना चाहिए। तो आज का मेरा टॉपिक है विपत्ति को नमस्कार। तो वेद में, ऋग्वेद में एक मंत्र आता है और मंत्र कहता है कि हे विपत्ति, जब भी तुम मेरे समक्ष उपस्थित हो, जब भी तुम मेरे समक्ष आओ, सम्मुख आओ, तो मैं कभी तुम्हें देख करके घबराऊं ना, बल्कि क्या करूं, तुम्हें देख करके मैं हाथ जोड़ करके और सिर झुका करके तुमसे नमस्ते करूं, तुम्हें नमस्कार करूं। इसलिए नमस्कार करूं, मैं इसलिए नमस्कार करूं क्योंकि तुम मेरे जीवन में आई हो तो कुछ न कुछ मुझे सिखा करके ही जाओगी। ऐसा कभी नहीं होता है कि अगर एक व्यक्ति 10 बार फेल हुआ तो आप क्या कहेंगे कि साहब उसने 10 बार असफलता को प्राप्त किया, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उसे 10 बार का अनुभव है उस चीज का। फेल होने का भी अनुभव उसको 10 गुना ज्यादा है आपसे। वो जानता है कि उसकी कमियां, उसकी कमजोरियां कहाँ कहाँ पर है। तो वेद हमको निर्देश करता है कि जब भी आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है, कोई विपत्ति आती है, किसी भी रूप में आती है, तो उससे कभी घबराए नहीं, बल्कि उसका आप सामना करें और बहुत धैर्य के साथ उसका सामना हमको करना चाहिए। तो विपत्ति को किस रूप में लेना है, ये उस मंत्र में वर्णित किया गया है और यही मैं आपके सम्मुख रखने वाली हूँ। तो प्रथम, विपत्ति को वरदान समझें। तो आप विपत्ति को वरदान कैसे समझेंगे? मान लीजिए आपने सुख सुख ही देखा, आपने दुख देखा ही नहीं कभी, आपने जाना ही नहीं कभी कि दुख क्या होता है। किसी भी चीज की परीक्षा जब होती है, परीक्षा का क्या मतलब है? जहां कम से कम 2 परीक्षार्थी होने चाहिए। जब 2 परीक्षार्थी हैं, आमने सामने हैं या कंपटीशन में भाग लिया है उन परीक्षार्थियों ने, तब ना आपकी विशेषता मालूम पड़ेगी, आपके गुण अवगुण, आपकी योग्यता पता चलेगी कि आप कितने योग्य हैं। जहां पर आपका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, कोई आपके साथ परीक्षा में बैठा ही नहीं, आपने सदैव सुख ही देखा, आपने कभी दुख देखा ही नहीं, तो आप दुख के बारे में जानेंगे कैसे कि दुख क्या होता है। और जब कभी आपके ऊपर दुख आएगा, विपत्ति आएगी, तो फिर आप घबराएंगे, फिर आप ईश्वर को पुकार उठेंगे, फिर आप इतना दोषारोपण करेंगे अपनों में, परायों में। सबसे पहले, सबसे कमजोर जो दिखाई देता है संसार में, वो प्रभु दिखाई देता है लोगों को सबसे पहले, कि ईश्वर ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और अन्यायकारी है। इतनी सारी बातें हम उसके बारे में करते हैं, कहते हैं, पर कभी भी हम उसको, उसके काव्य को, उसकी रचनाओं को, उसकी रचनाओं को देखने का कभी प्रयास ही नहीं करते हम कि वो कितना सहृदय है, वो कितना विशाल है। और हम इसी अभिमान में जीते जाते हैं कि हम सक्षम हैं, हम सब चीज का मुकाबला कर सकते हैं। तो हमें विपत्तियों को वरदान के रूप में लेना चाहिए, इस रूप में लेना चाहिए क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति सदैव एसी की हवा में बैठा हो, सदैव, जिस व्यक्ति ने कभी खेतों में जा करके न देखा हो कि फसल कैसी होती है, खेतों में मिट्टी भी होती है, डेले भी होते हैं जिन पर वो कभी न चला हो, ऐसा व्यक्ति जब कभी विपत्तियों में फंसता है, तो फिर वो प्रभु को पुकार उठता है। तो हमें, जब उसने देखा ही नहीं तो वो उसका आनंद भी नहीं ले पाएगा। आनंद वही ले पाएगा जिसने मीठा भी चखा हो और जिसने कड़वा भी चखा हो। तब वो बता पाएगा कि कड़वे और मीठे में अंतर क्या है। जिसने कभी कड़वा खाया ही नहीं, सदैव मीठा मीठा ही खाया, जो एक रसी रहा कभी, जिसने सर्वरस का आनंद ही नहीं लिया, तो वो सर्वरस का आनंद जान ही क्या पाएगा। इसलिए इस वरदान के रूप में लो कि हमने विपत्तियों से बहुत कुछ सीखा, हमने विपत्तियों से बहुत कुछ जाना, उसी रूप में आपको विपत्तियों को लेना चाहिए। तो विपत्तियों को किस रूप में लेंगे आप, कि विपत्ति हमारे जीवन में यदि कोई आई है, अभी एक मेरी, मैं हमेशा कोशिश ये करती हूँ कि आपको वही कहानियां और वही सत्य घटनाएं मैं आपको बताऊं जो वास्तव है और जिनका कल्पना से कोई संबंध नहीं है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ऐतिहासिक घटना ही मैं आपके साथ में रखूं, या जो वास्तविक जीवन में इस समय घट रही हैं, ऐसी ही घटनाओं को मैं आपके समक्ष रखूं और मैं आपको समझा सकूं कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ, आपके साथ क्या साझा करना चाहती हूँ मैं।
तो हमें इस रूप में इन विपत्तियों को लेना चाहिए। तो अभी रिसेंटली एक महिला है, तो उन्होंने, बड़ी अच्छी महिला है, तो उन्होंने एक गाय खरीदी। तो उन्होंने मुझे फोन किया कि मैंने एक अच्छी गाय परचेज की है, बढ़िया गाय या भैंस जो भी खरीदी। तो कुछ दिनों बाद ही और उनका नहीं रही वो गाय। विपत्ति इतनी भारी, जो पैसा होता है, व्यक्ति जो जीवन भर कमाता है, मेहनत से कमाता है, उसके लिए 1 रुपया भी बड़ी चीज होती है। देखिए 1 लाख रुपया भी बहुत नहीं होता है उनके लिए जिनके पास करोड़ों है, और 1,000 भी बहुत होता है उसके लिए जिसके पास कुछ नहीं है। 100 रुपए भी बहुत होते हैं उसके लिए जिसके पास कुछ नहीं है। अब वो नहीं रही तो बड़ी परेशान है, हैरान है, और काफ़ी दुःख पहुँच रहा है उनको। तो मैंने उन्हें एक बात कही, तो मैंने कहा कि आप अगर ये कहती हैं कि ये दुःख आपको ईश्वर ने आपको ही ये दुःख क्यों दिया? जिससे आपने खरीदी, उसके यहाँ भी हो सकता था इसके साथ कुछ हादसा, मर सकती थी। मेरे ही यहाँ आकर के ऐसा क्यों हुआ? तो मैंने कहा तो सीधा-सा सिद्धांत ये है, अगर उसके यहाँ नहीं हुआ ऐसा, इतने दिनों से उसके पास थी और आपके यहाँ हुआ, तो इसका मतलब ये है कि आप ये बिल्कुल श्योरली ये बात समझ लीजिए कि ये आपके अपने ही कर्म हैं। किसी दूसरे का कोई नहीं भुगतता है, केवल और केवल व्यक्ति अपने ही कर्मों का फल भुगतता है। वो चाहे इस जन्म के हों या आप कुछ कराए हों जो आपको अविस्मरण नहीं है। आप स्वयं अपने कर्मों के भोगता हैं, कोई किसी का नहीं भोगता है। अगर आप कुछ भी इस संसार में आप भोग रहे हैं, वो अपने ही कर्मों का भोग रहे हैं। तो मैंने उन्हें समझाया, तो मैंने कहा इसमें तो किसी ने आपके साथ छल नहीं किया। अगर ये आपके साथ हुआ है तो ये आपके ही कहीं न कहीं किसी कोई ऐसा पाप, कोई ऐसा कर्म उदय हुआ आपके साथ में, तो आपको सब्र करना चाहिए। तो हमें विपत्तियों को वरदान के रूप में ही लेना चाहिए। इससे आपने क्या सीखा? अब वो उनका पशु नहीं रहा और वो चल बसा। अब धैर्य सीखा कि नहीं सीखा उन्होंने विपत्ति में? अच्छा क्या करेंगी? आप क्या कर सकती हैं? अगर वो नहीं रहा, आपके पास, आपके वश में कुछ है? आप कुछ ऐसा कर सकती हैं कि उसको जीवित कर दें? आप नहीं कर सकती। आप जब तक वो जिंदा है तभी तक उसकी सेवा कर सकती हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं, वो आपके अधिकार में नहीं है। तो हमें विपत्तियों को वरदान के रूप में ही अपने जीवन में उनको समझना चाहिए और उनको बिल्कुल ऐसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए कि भाई सुख भी तो आपको बिना बताए नहीं आता है। ऐसा होता है कि सुख ये कहता है, पहले से लिस्ट बना के देता है कि जी अब मैं आपके आपके जीवन में अब सुख के क्षण आने वाले हैं, मैं आने वाला हूँ आपके जीवन में और आपका जीवन बहुत उत्साह और उमंग के साथ भर जाएगा। जब सुख बता करके नहीं आया और सुखमय जीवन आपने इतने अच्छे से व्यतीत किया, खुश होकर के व्यतीत किया, तो विपत्ति में क्यों रोना चिल्लाना है? वो भी बिना बताए आई है। जैसे सुख बिना बता करके आया और बिना बताए चला गया, ऐसी विपत्ति बिना बताए आई और बिना बताए एक दिन वो भी चली जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए? उसको वरदान के रूप में ही लेना चाहिए कि हमारे जीवन में यदि कुछ ऐसा दुःख आया है, तो हमें वो हमारे ही अपने किसी न किसी कर्म का फल है जो हमें अप्राप्त हुआ है और उसी रूप में उसको स्वीकार करें। तो प्रथम हम विपत्ति को कभी भी अभिशाप न समझें। कैसी भी विपत्ति हो, मृत्यु से बड़ी कोई विपत्ति नहीं होती है। ये वो विपत्ति है जिसके लिए प्रत्येक जीव अपनी रक्षा करना चाहता है, मृत्यु रूपी जो विपत्ति है। इससे बड़ा संसार में किसी के लिए कुछ भी नहीं है। हर एक व्यक्ति एक नाली में पड़ा हुआ क्षुद्र प्राणी, एक छोटा-सा बिलबिलाता कीड़ा भी आप उसको पकड़ के देखिए, अपने जीवन को बचाने के लिए छटपटाता है। वो भी चाहता है कि मैं जिंदा रहूँ, इतना नारकीय जीवन व्यतीत कर रहा है उसके उसके पश्चात भी वो ये चाहता है कि मैं जीवित रहूँ। क्यों? क्योंकि मृत्यु एक ऐसी विपत्ति है कि जिससे सब घबराते हैं। इसलिए हमें ये बिल्कुल समझ लेना चाहिए, वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं। आदरणीय भ्राता जी ये ऑनलाइन ये जो मीटिंग कराते हैं, कितने सारे विद्वान, विदुषियाँ, भजनोपदेशक कितने सारे हमारे भजनोपदेशक भी आपको भजनों के माध्यम से समझाते हैं। इसके बावजूद हम आज तक नहीं समझ पा रहे हैं कि मृत्यु एक ऐसा अटल सत्य है जैसे जीवन। जीवन को आपने खुशी-खुशी जिया, लेकिन जब मृत्यु आने लगी तो आप पुकार उठे, आप चिल्ला उठे। तो हमें उन लोगों के जीवन से सीखना चाहिए जिन्होंने मृत्यु रूपी विपत्ति को एक वरदान के रूप में स्वीकार किया और ज्वलंत उदाहरण है अपने स्वामी जी। मैं हमेशा
स्वामी जी के बारे में ये बात कहती हूँ कि बहुत सारे साधु सन्यासी संत ऋषि महर्षि हुए हैं, लेकिन स्वामी जी का जीवन जब हम पढ़ते हैं तो क्या कुछ नहीं है उनके जीवन में जो व्यक्ति सीख न जाए और जिसको सीख न लेना चाहिए। ऐसा उस व्यक्ति का जीवन इतना स्वच्छ, इतना पवित्र उस व्यक्ति का जीवन रहा कि हमको उनके जीवन से सीखना चाहिए। उनके जन्म तो उनका एक संदेश था ही, लेकिन उनकी मृत्यु भी एक संदेश है। क्या लोगों को संदेश देकर के जा रहे हैं कि घबराओ मत, प्रभु तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। अंत में तो यही होना था। 10 साल पहले कि 20 साल बाद क्या फर्क पड़ता है इससे कि आपने कितना लंबा जीवन जिया? क्या फर्क पड़ता है? एक गुलाब को जब गुलाब का फूल खिलता है और कोई उसको तोड़ ले, क्या फर्क पड़ता है कि वो कितनी देर खिला? पर फर्क ये पड़ता है कि वो गुलाब था, वो गेंदा नहीं था। वो गुलाब था, उसके जीवन का महत्व था और उसको हमेशा गुलाब ही कंसीडर किया जाएगा। गुलाब की ही श्रेणी में वो आएगा। भले ही वो तोड़ दिया गया हो, पर वो कभी भी गेंदा नहीं बनेगा। तो क्या फ़र्क पड़ता है कि आप 200 साल जिए, आप 300 साल जिए, आप 100 साल जिए या आप केवल 25 साल जिए, आप 20 साल जिए? अनेकों उदाहरण ऐसे इतिहास में है कि जो 20-20 साल जिए, लेकिन वो ऐसे अमर हो गए जो 200 साल वाले नहीं हुए, जो 100 साल वाले नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने विपत्ति को एक वरदान के रूप में लिया। वो जानते थे कि आज नहीं तो कल मृत्यु रूपी विपत्ति आएगी, साथ लेकर के जाएगी, तो क्यों न कुछ अच्छा किया जाए? क्यों न कुछ ऐसा किया जाए इस जीवन में कि जब यहाँ से जाएं तो लोग पीछे ये ना कहें कि अच्छा बड़ा दुष्ट आदमी था, चला लोग क्या कहें कि अरे इतना सज्जन व्यक्ति था, अभी तो इसकी और जरूरत थी, यहाँ पे इसको जाना नहीं चाहिए था, बहुत जल्दी चला गया। तो फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने जितना भी जीवन जिया उसको आपने किस तरह से जिया। ये नहीं कि हमने बहुत लंबा जीवन जिया, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना जिए कितना नहीं जी। बहुत सारे लोग इस संसार में आए और जी रहे हैं। कितनों को हम जानते हैं? हम सिर्फ उतनों को जानते हैं जिन्होंने विपत्तियों को सहर्ष स्वीकार किया है। श्री रामचंद्र से लेकर के और भगवान श्री कृष्ण तक, जिन्होंने केवल विपत्तियों को वरदान समझा। स्वामी दयानंद ने विपत्तियों को, गुरु गोविंद सिंह ने विपत्तियों को, कितने अपने देश के भी नहीं हुए, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, कितने नहीं हुए, कितनों के नाम मैं आपको इतिहास में गिनाऊं। इतिहास भरा पड़ा है, पटे पड़े हैं इतिहास के पन्ने, जिन वीरों ने विपत्तियों को सहर्ष स्वीकार किया कि विपत्तियां नहीं है, ये वरदान है। और उन विपत्तियों के कारण ही आज वो अमर है। जिन्होंने सुख चैन भोगा, अमर वो नहीं है। गद्दों पर सोने वाले, एसियों में बैठने वाले, जिन्होंने कुछ किया ना हो, वो अमर नहीं है। अमर वही थे जो पैदल निकले, पैदल चले और जिन्होंने इन सब चीजों को स्वीकार किया। उन्होंने जाना कि ये शरीर एक दिन छूटने वाला है, ये अमर नहीं है, एक दिन खत्म होने वाला है। वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार भी शरीर की जो अवधि होती है वो प्रत्येक 7 साल के अंदर चेंज हो जाती है। पूरा शरीर 7 साल में परिवर्तित हो जाता है पूरा। जो 7 साल पहले था, वो 7 साल बाद आपके शरीर का कोई भी पार्ट वैसा नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये रिसर्च पढ़ा है मैंने, उसके आधार पर आपको बता रही हूँ। तो वो कहते हैं वैज्ञानिक कि जब 7 साल तक शरीर एक जैसा रहता है, थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं उसमें, लेकिन 7 साल होते-होते शरीर की सारी कोशिकाएँ, मसल्स, बाल सब चेंज हो जाते हैं। टूटते हैं मल के रूप में, नाखूनों के रूप में, बालों के रूप में, वो पूरा चेंज, अंदर का सिस्टम भी पूरा चेंज हो जाता है। आप समझिए जब 7 साल में पूरा शरीर चेंज हो जाता है, पूरा सिस्टम इसका चेंज हो जाता है और हम ये चाहते हैं कि हम इसको हमेशा जिंदा रखें, हम कभी मरे ना, हम पर कभी दुःख ना आए। हम ऐसे उपकरणों का प्रयोग करें। अभी एक है वो ऐसी डाइट लेती हैं अपने खाने में, ऐसा भोजन करती हैं वो अपने भोजन लेती हैं अपने खाने में, आहार में, उन चीज़ों को खाती हैं कि जिससे वो 200 सालों तक जिंदा बनी रहे। अच्छा तो फिर क्या हो जाएगा? 200 साल तक आप जिंदा बने रहे और खा-खा करके पड़े रहे, तो फिर इससे क्या हो जाएगा? आपके जीवन की उपलब्धि क्या है? भगत सिंह को कोई 200 साल तक जीने की आवश्यकता नहीं थी। स्वामी दयानंद, श्रद्धानंद, गुरुदत्त विद्यार्थी, इन्हें 200 साल तक जीने की आवश्यकता नहीं थी। अमर हो गए। ये जितने दिन जिए वो 200 साल से ज्यादा थे। ये तो गाए जाएंगे और 200-300 सालों तक। क्यों? क्योंकि जानते थे कि ये शरीर एक दिन नष्ट होने वाला है और लोग भ्रम में पड़े हुए हैं कि मैं कुछ ऐसी दवाएं खा लूं
कुछ ऐसी चीजें लगा लूं जिससे कि मेरे ऊपर वृद्धावस्था हावी न हो। तो देखिए जी, जिसने जन्म लिया है तो उस पर वृद्धावस्था भी आएगी। जब युवावस्था को स्वीकार किया तो वृद्धावस्था को क्यों नहीं। तो विपत्तियों को वरदान के रूप में लें। पहली चीज हम ये सीखें, कभी घबराएं नहीं। हमेशा एक बात याद रखें, छोटी सी एक कहानी आपको सुनाऊंगी और उससे आप मेरी इन बातों को उस कहानी के माध्यम से शायद आपको याद रह जाए तो मुझे खुशी होगी। कि एक राजा के 2 बेटे थे। तो दोनों बेटों में एक बहुत आज्ञाकारी था और एक उद्दंड था। तो जब उद्दंड था तो किसी कोई बात नहीं सुनता था। बड़ा हो गया, राजा बहुत समझाते लेकिन नहीं सुनता था। तो जब राजा का अंतिम समय जब निकट आने लगा तो उन्होंने कहा कि दोनों पुत्रों को बुलाया। जो आज्ञाकारी पुत्र था उसको कहा कि बेटे, तुमसे तो मुझे सिर्फ एक एक ही बात कहनी है और वो ये बात है कि तुम अपने भाई को कभी भी अकेला मत छोड़ना। ठीक है वो दंड है लेकिन उस तरह का दुष्ट व्यक्ति नहीं है, थोड़ा भटक गया है। तुम उसका साथ कभी मत छोड़ना, सदैव तुम उसके साथ रहना, उसका साथ देना। तुमसे सिर्फ इतना ही कहना है। और फिर उन्होंने कहा कि छोटे भाई को भेजो। जब छोटा भाई राजा के पास पहुंचता है तो कहते हैं कि बेटा, तुमने जिंदगी भर मेरी बात नहीं मानी, कोई भी बात नहीं मानी, जो भी मैंने कहा उसके हमेशा तुमने विरुद्ध ही कार्य किए। लेकिन आज जब मैं इस दुनिया को छोड़ रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ मेरी एक बात मानो। उसने कहा कि ठीक है, एक बात तो मानी जा सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है, एक बात मैं मान सकता हूँ आपके पिताजी। उसने सोचा कि पिताजी का अंतिम समय है, कि एक बात यह है कि एक पर्ची मैं तुमको देता हूँ और इस पर्ची को संभाल के रखना। जब तक इसे मत खोलना तब तक कि तुम्हें ऐसा ना लगे कि तुम्हारे तुम्हारे ऊपर प्राणों का संकट है, ऐसी विपत्ति ना आ जाए, तब तक इस पर्ची को तुम मत खोलना। हुआ भी वैसा ही। अब होता क्या है कि राजा जी गुजर जाते हैं और छोटा भाई भी राज्य करने लगता है, उसे एक हिस्सा दे देता है बड़ा भाई, और बड़ा भाई भी राज्य करने लगता है। क्योंकि वो उद्दंड प्रवृत्ति का था, तो उद्दंड मनुष्यों का स्वभाव होता है कि वो अच्छे में भी बुराइयां निकालते हैं। किसी ने अच्छा किया उसमें भी कुछ ना कुछ, कि बाकी तो सब ठीक है लेकिन इसमें ये कमी है। अरे तुमने अच्छाइयां नहीं देखी, उसमें भी बुराई निकाल दी। तो उसने, उसका स्वभाव ऐसा था उद्दंड प्रकृति का कि उसने एक दूसरे देश के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण कर दिया, बलशाली भी था, शक्तिशाली भी था, समृद्ध भी था। तो जब युद्ध हो रहा था तो युद्ध करते करते जो जिस टुकड़ी के साथ में ये राजकुमार था, उस टुकड़ी के साथ ही युद्ध करते करते बहुत दूर तक निकल गया। जब बहुत दूर निकल गया तब इसे होश आया कि मेरे साथ तो कोई भी सैनिक नहीं। जब पीछे मुड़ के देखा, इसका मतलब मैं शत्रु की सीमा में प्रवेश कर गया हूँ। लड़ते लड़ते इतना वो उसमें मग्न हो गया लड़ाई में कि ये भूल गया कि मैंने अपने राज्य की सीमा को क्रॉस कर दिया है और मैं शत्रु राज्य की सीमा में प्रवेश कर गया हूँ। अब इसको थोड़ा सा भय लगा कि पहले से ही लड़ाई है, अब तो ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, मैं अकेला हूँ। तभी इसे घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी तो ये बिल्कुल एकदम कंफर्म हो गया कि शत्रु आ रहे हैं। क्या करूं क्या करूं। जंगल था तो वहां एक छोटी सी गुफा थी। तो इसने सोचा कि गुफा में छुप जाता हूँ, देखता हूँ पहले कौन है, हो सकता है मेरी टुकड़ी हो। गुफा में छुप करके बैठता है, देखता है कि उसकी टुकड़ी नहीं थी और शत्रु की ही सेना थी और सबको पता था कि वो इधर ही प्रवेश कर गया है हमारे राज्य में। सब जगह उसकी खोजबीन हो रही थी। अब इतनी विपत्ति आई, सारे सैनिक वहां पर इकट्ठे हो गए। अब ये अंदर बैठा हुआ है गुफा के अंदर और सोच रहा है कि अब कुछ ही पलों में मुझे पकड़ लिया जाएगा और फिर मुझे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। तो फिर इसे पिताजी की बात याद आती है कि इस पर्ची को तब खोलना जब तुम्हें लगे कि अब तुम्हारे ऊपर प्राणों का संकट है। तो ये सोचता है कि चलो आखिरी बार पिताजी ने उस पर्ची में क्या लिखा है वो पढ़ लेता हूँ। उसे हमेशा अपने पास रखता था पिता के कहने से। जब उस पर्ची को वो खोलता है और पढ़ता है तो मेरी ये बात आप सब लोग ध्यान से सुने और याद रखिएगा। उस पर्ची में लिखा था कि बेटा, धैर्य कभी न खोना, धैर्य धारण करना, ये वक्त भी बीत जाए। क्या? ये वक्त भी बीत जाए। केवल एक लाइन लिखी थी। अब लाइन एक थी, उसका अर्थ इतना विशाल था, इतना बृहद था कि इसने सोचा कि धैर्य से अगर मैं यहाँ चुपचाप बैठा रहूं, एक दिन 2 दिन तो मैं बचा रहूंगा।
तो धैर्य पूर्वक चुपचाप कि जब अच्छा वक्त मेरे साथ न रहा तो ये वक्त भी बीत जाएगा। और जब चुपचाप बैठा रहा 3-4 दिन तक, शत्रु ढूंढते रहे, वो नहीं मिला, फिर हार करके वो भी वहां से चली गई और वो छुप करके फिर अपने राज्य पहुंचता है और इस बात को महसूस करता है कि बड़े हमें कितनी अच्छी सीख दे गए कि विपत्तियों में भी व्यक्ति को धैर्य नहीं खोना चाहिए। उस धैर्य को सदैव बना करके धारण करके रखना चाहिए। क्यों कहा जाता है कि धैर्य धारण करो? अच्छा, धैर्य खो दोगे और धैर्य धारण करोगे, इन दोनों चीजों में थोड़ा सा जरा सा ही फर्क होता है। आप खो देंगे अगर धैर्य आप धारण नहीं करेंगे तो आप जो प्राप्त कर सकते हो उससे भी आप चूक जाएंगे। जैसे किसी व्यक्ति ने एक पेड़ काटना शुरू किया मान लीजिए, या पत्थर काटना शुरू किया, 10, 20, 50, 100, 200, 300 चोटें उस पर प्रहार कर रहा है, पत्थर टूट नहीं रहा है। धैर्य खोने लगा उसका कि नहीं ये नहीं टूटेगा। लेकिन फिर कोई एक व्यक्ति आता है, वो उस पर एक चोट करता है और पत्थर टूट जाता है, तो वो क्या कहेगा कि मैंने साहब इस पर चोट की तो पत्थर टूट गया। वो ये नहीं जानता कि जो 99 प्रहार इस पर पहले हुए हैं उनकी वजह से ये पत्थर टूटा है, तुम्हारी एक चोट से ये पत्थर नहीं टूटा है। तो धैर्य आप जब जीवन में धारण करेंगे तब आप विपत्तियों से पार हो पाएंगे, विपत्तियों का सामना कर पाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए कि विपत्तियों को वरदान समझें, विपत्तियों का सामना करें और उसे सहन करने की शक्ति सदैव प्रभु से मांगते रहें। ये ऐसे नहीं कि प्रभु मेरे पास विपत्ति ना आए, आएंगी भाई, आपके कहने से नहीं जाएंगी। जिसने मनुष्य का शरीर धारण किया या जिसने कोई भी शरीर धारण किया, केवल मनुष्य का नहीं, किसी भी प्राणी के शरीर में आप हो, अगर शरीर के कवच के अंदर आप हो तो आपके पास विपत्तियां आएंगी ही, आप उससे बच नहीं सकते हो। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, जब मैं जानती हूँ कि मुझे इस चीज से परेशानी है या इस चीज से मुझे खुशी मिलती है, तो मुझे वही कार्य करना चाहिए। जब आप जानते हैं कि विपत्तियां आएंगी तो अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करें, अपने आप को उसके लिए तैयार करें। हम क्यों अधीर हो जाते हैं? हम क्यों किन्हीं चीजों का मुकाबला करना नहीं चाहते? आज की जितनी यंग जनरेशन है, मैं तो देखती हूँ, यहाँ पर भी देखती हूँ मैं। अभी मैं जा रही थी अपने छोटे वाले बच्चे को छोड़ने के लिए, तो अक्सर देखती हूँ मैं, केवल वही नहीं, तो मैं देखती हूँ कि यंग लड़के लड़कियां अपना खूब सिगरेट उड़ाते रहते हैं, आपस में गाली गलौज करते हैं, कई बार मैं टोक भी देती हूँ। और मुझे इस बात के लिए कहा भी जाता है कि मत कहा करो, आज का युग ऐसा नहीं है। पर मैं सोचती हूँ कि मैं नहीं कहूंगी तो फिर कौन कहेगा? कौन कहेगा कि भाई ये गलत बात है, गाली देना गलत बात है, सिगरेट पीना गलत बात है, अच्छा व्यवहार करो, अच्छी तरह से रहो। कौन कहेगा? अगर सब ये सोचेंगे कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम नहीं कहेंगे, तो फिर कौन कहेगा? अच्छी बातों को भी आप नहीं कह सकते, अच्छी बातों को भी हम प्रचारित नहीं कर सकते। हमने डर तो व्याप्त कर दिया बच्चों के मन में, भय तो व्याप्त कर दिया बच्चों के मन में। अरे बेटा, परीक्षा एक ऐसी विपत्ति है, परीक्षा को भी बच्चों के लिए हमने विपत्ति बना दिया। परीक्षा को भी हमने ये नहीं सोचा कि बेटा ये तो वो चीज है, ये तो केवल तुम्हारी योग्यता कॉपी में लिखे जाने से सिद्ध नहीं होगी, तुम्हारी योग्यता तो तुम्हारी चरित्र से सिद्ध होगी। कॉपी में लिख जाने पर तो तुम्हें नंबर मिलेंगे, मार्किंग होगी तुम्हारी बेटा, लेकिन चरित्र अगर तुम्हारा ठीक नहीं रहा तो तुम जीवन में कभी भी उच्च स्थान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। कॉपी में न भी लिखोगे, अच्छे न भी नंबर आएंगे, क्या फर्क पड़ता है? अच्छे नंबर नहीं आए तो क्या फर्क पड़ता है इससे? लेकिन आपका चरित्र अच्छा नहीं हुआ तो आप पूरे समाज को गंदा करेंगे, पूरे राष्ट्र को, पूरे विश्व को आप दूषित करेंगे, इससे फर्क पड़ता है। मेरे बच्चे के 95% आए या 60% आए, मैं ऐसी सोच रखती हूँ। ये मेरे अपने पर्सनल विचार है कि मैं कभी भी दबाव नहीं देती बहुत ज्यादा पढ़ाई के लिए। पढ़ो, अपना पास हो जाओ, अच्छे चरित्रवान बनो, अच्छी चीजें सीखो और अपने जीवन यापन के लिए कुछ ऐसा सीखो कि तुम अपना जीवन यापन कर सको। क्यों? क्योंकि पैसा तो एक ऐसी चीज है जिसकी आवश्यकता अरब से अरबपतियों को भी है और गरीब से गरीब को भी है। उससे मन नहीं भरता, उससे दिल नहीं भरता है, कितना भी कमा लो, कितना भी भाग लो उसके पीछे। लेकिन सच्चा सुख हमें कहाँ मिलता है? सच्चा सुख अब एक एक बिल्कुल बहुत ही सत्य घटना, मेरा टाइम तो नहीं हुआ? तो बिल्कुल एक सत्य घटना मैं आपके समक्ष रखने जा रही हूँ कि आपका हृदय भी ये कहेगा कि वास्तव में सच्चा सुख किस चीज में है।
जिनको हम विपत्ति समझते हैं वो विपत्तियां नहीं है, वही तो हमारे सच्चे मित्र हैं। वही तो हमें जीवन के पाठ पढ़ाते हैं, वही तो हमें जिंदगी जीना सिखाते हैं। सुख जिंदगी जीना नहीं सिखाते। एक कृषक का बेटा, एक किसान का बेटा जितनी अच्छे से जिंदगी जीता है अपनी, बिंदास होकर के, मुंबई की भाषा में अगर कहा जाए, कि जितनी अच्छी जिंदगी वो जीता है, एक अमीर का बेटा उतनी अच्छी जिंदगी नहीं जीता। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि वो अपने मन में ये सोचते हैं कि हमारी हमारी लग्जरी लाइफ है, तो हम बहुत अच्छा जीवन यापन करते हैं। तो खैर, तो अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू देख रही थी मैं, तो एक सज्जन है नाइजीरिया के, और उनका बहुत बड़ा तेल का व्यापार है, तेल का काम होता है, पोत है उनके पास, तेल के बड़े बड़े जहाज हैं। तो उनसे पत्रकार ने पूछा, ये सत्य इंटरव्यू, आप जाकर के इसको सर्च भी कर सकते हैं। तो सैमी ओटेडोला नाम है उनका। तो सैमी सैमी ओटेडोला से जब पूछा पत्रकार ने कि आपको अपने जीवन में, आपने आप कुछ भी नहीं थे अपने जीवन में, जो कुछ भी आपने आज हासिल किया, इतने बड़े बड़े पोत के मालिक हैं आप, और 90% 95% सारा तेल का व्यापार आपके पास है, तो कभी ऐसा भी हुआ है कि आपके जीवन में विपत्ति आई हो, और कभी ऐसा भी हुआ है कि वो क्षण मैं आपका जानना चाहूंगा कि जब आपको सबसे ज्यादा खुशी मिली थी, वो कौन सा पल था, कौन सा क्षण था जिस समय आप सबसे ज्यादा खुश थे? तो सेमी ओटोडोला ने जो उत्तर दिया, मित्रों, वो याद रखने लायक है। और इंटरव्यू देखा करिए। क्यों? आप जब इंटरव्यू देखते हैं किसी का, तो आप उस व्यक्ति के चरित्र के दर्शन कर रहे होते हैं। ये सत्यता है। हो सकता है कि वो उसमें बनावटीपन भी हो, लेकिन आप सीख सकते हैं। आप उन चीजों से सीख सकते हैं कुछ अच्छा। तो उसने कहा कि जब मैंने अपने जीवन को आरंभ किया, तो मैं ज्यादा बड़ा नहीं था। 17-18 वर्ष की आयु में मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने छोटा-मोटा व्यापार शुरू किया, और शुरू करके व्यापार में मेरी चूँकि रुचि थी, तो थोड़ा बहुत धन मेरे पास उससे आया। तो आया तो मैंने सोचा कि चलो ये चरण, प्रथम चरण जो था, ये अच्छा व्यतीत हो गया, मेरे पास थोड़ी जमा पूँजी भी इकट्ठी होगी, अब बड़ा बिज़नेस डालता हूँ। तो मैंने दूसरा चरण आरंभ किया, और मैंने एक बड़ा बिज़नेस डाला। उससे मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि मेरे पास, अब मैं करोड़पति था, और करोड़ रुपए थे, बहुत ज़्यादा अमीर नहीं था, लेकिन करोड़पति था। अब मैंने सोचा कि दुनिया की जितनी खूबसूरत चीज़ें हो सकती हैं, वो व्यक्ति अपने इंटरव्यू में कह, कि दुनिया की जितनी लग्ज़री लाइफ़ हो सकती है, जितनी खूबसूरत चीज़ें हो सकती हैं, वो सब मेरे घर में होनी चाहिए। यानी झूमर से लेकर के और कालीन तक, जिन-जिन देशों के कालीन प्रसिद्ध थे, वहाँ से कालीन मँगवाए गए, जहाँ की झूमरें प्रसिद्ध थीं, वहाँ से मैंने झूमरें मँगवाई। अब झूमरें मैंने टाँग दी हैं, कालीन भी आ गया। द्वितीय चरण चल रहा है मेरे जीवन का, मैंने विवाह कर लिया, और ये सब मैंने प्राप्त कर लिया। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ कि ये कालीन और ये झूमर 6 महीने बाद मुझे सुख नहीं दे पा रहे। झूमर टाँग दिए मैंने, ला कर के घर में कालीन बिछा दिए, बड़ा-सा टीवी लगा लिया, 10, 20, 40, 50 नौकर, 100 नौकर मेरे आगे-पीछे घूम रहे हैं। सुख नहीं मिल रहा है, परेशान हूँ। व्यक्ति कह रहा है अपने इंटरव्यू में कि मैं परेशान हूँ, अब मैं क्या करूँ? खैर, अब मैंने सोचा कि एक काम जो मेरे जीवन में रह गया, तृतीय चरण जो मैं शुरू करना चाहता था, कि नाइजीरिया का 95% तेल का बिज़नेस मेरे पास होना चाहिए। मैं ही वो तेल का व्यापारी होना चाहिए जिसको विश्व प्रसिद्ध व्यापारी कहा जाए। तो उसके लिए मैंने मेहनत करनी शुरू की कि कैसे भी ये टेंडर मुझे मिल जाए, और मैं ही तेल का मालिक बनूँ, और ईश्वर की कृपा ऐसी हुई कि वो टेंडर पास हुआ, और मेरे नाम पर ही पास हुआ। अब मैं 95% का मालिक हो गया हूँ, और तेल के बड़े-बड़े जहाज मेरे पास हैं। दुनिया की वो कौन-सी चीज़ जिसे मैं खरीद नहीं सकता, दुनिया की वो कौन-सी चीज़ जिसे मैं बेचूँ और कोई दूसरा ना खरीदे, वो क्या सुख जिसे मैं पैसों से हासिल ना कर लूँ, ये व्यक्ति कह रहा है। मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ, अब उस कंडीशन में मैं हूँ। लेकिन कुछ समय बाद, 6 महीने बाद, वो जो टेंडर मुझे मिला तेल का, कि अब नाइजीरिया का 95% बिज़नेस मेरे पास है, मुझे सुख नहीं दे रहा। अब मैं बैठा हूँ चुपचाप एक दिन अकेला। अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजती है, और फ़ोन की घंटी बजती है तो देखता हूँ कि मेरा जो एक चाइल्डहुड मित्र था, फ्रेंड था बचपन का, उसका फ़ोन है। जब मैं गरीब हुआ करता था, तब से वो मेरा दोस्त था, और आज तक मेरा दोस्त था। हमारी दोस्ती में कभी गरीबी और अमीरी बीच में नहीं आई। तो मैंने झट से फ़ोन उठाया,
अपने विचारों में उलझा हुआ हूँ। तो मैंने कहा कि कहो दोस्त, कैसे फोन किया? ये कोई बड़ी बात नहीं है, और कल मैं एक अनाथ आश्रम में जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। कि मैं अनाथ आश्रम में जाकर के क्या करूँ? मैंने कहा उसको। उसने कहा कि नहीं, तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ चलोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और उस अनाथ आश्रम में केवल अनाथ बच्चे ही नहीं है, वो सारे विकलांग बच्चे भी, वो विकलांगों का ही आश्रम है, अनाथ भी है और विकलांग भी है। किसी की आंखें नहीं है, किसी के पास पैर नहीं है, किसी के पास हाथ नहीं है। तो मैं, तुम जानते हो कि इतने सारे बच्चे हैं, 400-500 बच्चे, तो मैं सबको तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास इतना धन है दोस्त कि तुम सबको व्हील चेयर या उनकी जो आवश्यकता की चीजें वो दे सकते हैं, ताकि जो जो पैर से खराब है वो चल सकें, जिनके हाथ नहीं है वो हाथ लगवा के दोगे तो वो कुछ कार्य कर सकें। कि अब मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि क्या मैं अपने दोस्त के साथ उस आश्रम में जाऊं? तो मैंने कहा मैं सोच के जवाब देता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कल चलूंगा कि नहीं। फिर आखिर मेरे हृदय ने विजय प्राप्त की और दिमाग वहां पर हार गया, ब्रेन मेरा हार गया, एक बिजनेसमैन वहां फेल हो गया। मेरे हृदय ने कहा कि अरे तुमने इतने सारे काम किए, तुम्हारे पास इतना पैसा है, 200-300 बच्चों को अगर तुम व्हील चेयर दे दोगे तो कौन सी बड़ी बात है, चलो चलता हूँ, थोड़ा आउटिंग हो जाएगी, घूमना फिरना हो जाएगा। ये सोच करके मैंने अपने दोस्त को फोन किया और उसको मैंने कहा कि मैं कल तुम्हारे साथ उस आश्रम में चल रहा हूँ। जब दूसरा दिन होता है, प्रातः काल होता है, मैं तैयार होता हूँ। मन में कुछ विशेष बात नहीं है, अब तो कुछ प्राप्त करना भी बाकी नहीं रहा था, सब कुछ प्राप्त मैंने कर लिया था अपने जीवन में। अब मैं अपने दोस्त के साथ जब उस आश्रम में पहुंचता हूँ, तो मेरे जो व्हील चेयर्स मैंने ऑर्डर किए थे वो सब वहां पहुंच गए होते हैं। सब मैं जाकर के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सारी बांट दिए, और भी चीजें, खेल खिलौने, मिठाई, कपड़े, जितने भी थे सब मैंने वहां पर बांट दिया अपने हाथों से। मेरे मित्र ने कहा कि तुम ही बांटो अपने हाथों से। तो मैंने सब खेल खिलौने वहां बांट दिए। अब मेरा मन कुछ अच्छा सा लग रहा है, मेरे मन को बड़ा अच्छा सा लग रहा है। ये क्या है? झूमर से जो झूमर वाला जो टांगने का जो सुख था, आज उसे महसूस करता हूँ तो सुख नहीं लगता। लेकिन अब मैं उन बच्चों को हंसता खेलता देख रहा हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैंने कुछ तो अच्छा काम किया है, जिससे ये सारे बच्चे खुश हैं। अब जब मैं उन बच्चों के बीच में खड़ा ये सोच ही रहा था, तो मैंने अपने मित्र से कहा कि चलो मित्र, अब चलते हैं दोस्त। अब हो गया कि हाँ चले, ठीक है चलो चलते हैं। मैंने जैसे ही चलने के लिए पैर उठाया, अचानक व्हील चेयर पर बैठा हुआ एक बच्चा व्हील चेयर खिसकाता हुआ आया और उसने मेरे पैर को पकड़ लिया। और मेरे पैर को पकड़ लिया तो मैंने देखा मुड़ करके कि किसने पैर पकड़ा, मैं गिर जाता। कि बेटा क्या बात है, आपने क्यों पैर पकड़ा, आपको कुछ चाहिए? कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आप मेरा पैर छोड़ दीजिए, आपने क्यों पैर पकड़ा है? पर वो पैर नहीं छोड़ रहा है। मुझे लगा कि शायद इसको कुछ चाहिए। तो उसने कहा कि बेटे, आपको अगर किसी चीज की भी आवश्यकता है, आपको कुछ भी अगर चाहिए, तो आप मुझसे मांग सकते हो। मैं मेरे पास इतनी सामर्थ्य है कि मैं तुम्हें वो दिलवा सकता हूँ। आपको क्या चाहिए? तो उसने कहा कि आप 1 मिनट के लिए केवल सीधे खड़े हो जाइए, मैं ये चाहता हूँ। वो व्यक्ति अपने इंटरव्यू में कह रहा है कि वो बच्चा मुझसे बोला कि आप 1 मिनट के लिए सीधे खड़े हो जाइए। अब मैंने कहा कि ये 10-12 साल का, 8-10 साल का बच्चा और मुझे सीधा खड़े होने के लिए कह रहा है, क्यों कह रहा है? क्या बात है ऐसी, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि इसको खराब लग रहा है, बुरा लग रहा है? तो उसने कहा कि अगर आप इतना मेरे लिए कर सकते हैं तो प्लीज आप करिए कि आप सीधे खड़े हो जाइए। कि मैं उस बच्चे के कहने पर एकदम सीधा खड़ा हो गया। मेरा मित्र भी एकदम हतप्रभ हो गया, देख रहा है। तो मेरा मित्र भी देख रहा है। मैं जब खड़ा हो गया उस बच्चे के समक्ष, तो उसने मुझे जी भर के निहारा, ऊपर से नीचे तक उसने मेरा सूट बूट सब देखा। और फिर मैंने उससे पूछा कि बेटा तुमने क्या देखा? तो कहता है कि मैं आपका चेहरा अपनी आंखों में भर लेना चाहता हूँ। मैं आपका चेहरा अपने हृदय में बसा लेना चाहता हूँ। कि क्यों? मैंने ऐसा क्या किया? तुम क्यों भर लेना चाहते हो मेरा चेहरा? क्यों अपने दिल में मुझे बसा लेना चाहते हो बेटा? आपने वो काम किया, हम चल नहीं सकते थे, आपने हमें व्हील चेयर दिलवाई। अब हमारा जीवन बहुत सरल हो गया, मैं चल के देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने इसीलिए आपका चेहरा जी भर के देखा है कि जब कभी
मैं इस दुनिया से जाऊं, वो बच्चा सीख दे रहा है इतने बड़े आदमी को। और जब कभी नर्क या स्वर्ग जो कल्पना है, जिसमें कल्पना करी जाती है कि हम मिलते हैं मरने के बाद, अगर मैं कभी उसमें आपसे मिलूं तो मैं आपको पहचान सकूं। तो सैमी ओटेडेला कहते हैं अपने इंटरव्यू में कि वो क्षण जो था वो मेरे जीवन का सबसे सुखद क्षण था, क्योंकि ये वाली खुशी तो मैंने झूमर प्राप्त करके भी नहीं पाई, ये वाली खुशी तो कालीन प्राप्त करके नहीं पाई, ये वाली खुशी तो मैंने पूरे तेल के व्यापार पर कब्जा करके भी प्राप्त नहीं कर पाई। ये एक वाक्य ने जो मुझे खुशी दी, ये वाक्य आज तक मुझसे किसी ने नहीं बोला कि मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूँ। इसका मतलब आज तक मैंने चेहरा याद रखने वाला काम ही नहीं किया था। आज पहली बार जिंदगी में मैंने कुछ ऐसा किया कि वो बच्चा मेरा चेहरा याद रखना चाहता है। तो जीवन में हम जब कभी भी विपत्तियों में फंसते हैं या विपत्तियों में दूसरों को देखते हैं, वहां पर हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि दूसरों को भी हम समझाने का प्रयास करें, दूसरों को भी जितना आपके पास अच्छा है कुछ, वो देने का प्रयास करें, और अपने आप को भी। हाँ, दूसरों को अक्सर हम समझा लेते हैं, लेकिन हमसे कमी कहाँ पर होती है कि हम जिंदगी भर अपने आप को समझा नहीं पाते। हम स्वयं ही नहीं समझ पाते कि आखिर हम हैं क्यों, हमारे आने का उद्देश्य क्या है। सिर्फ इतना सा उद्देश्य है, साहब के उनके यहाँ लड़की हुई है, फलाने के यहाँ लड़की हुई है, फलाने के यहाँ लड़का हुआ है, साम नामकरण रख दो, अब बच्चा बड़ा हो जाएगा, फिर बच्चे का विवाह कर दो, फिर बच्चे के बच्चे हो जाएंगे। ऐसे ही एक वंश श्रृंखला जो है, वंश परंपरा जो है, बढ़ती जाएगी। बस इतना सा ही, केवल इतना सा ही उद्देश्य है जीवन का। नहीं, इतना सा उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य बहुत बृहद है, बहुत विशाल है। ईश्वर ने शरीर धारण करके यहाँ जो भेजा, कीट पतंगा भी बना सकता था, पर कर्मों के आधार पर उसने मनुष्य बनाया है। तो हमको ये सामर्थ्य और शक्ति भी दी है कि हम विपत्तियों से कभी घबराएं ना, उनको क्या करें, अपना मित्र समझें, उनको अपना वरदान समझें। क्योंकि देखिए, विपत्तियां ही एकमात्र संसार में ऐसी होती हैं, ऐसी चीज है जो आपको मित्र की भी पहचान कराएगी। कभी अगर अच्छे या बुरे व्यक्ति की आपको पहचान करनी है तो विपत्ति में कर सकते हैं आप। जब आपके पास संपत्ति होती है तब तो जो आपके मित्र नहीं है वो भी आपके मित्र बन जाते हैं, लेकिन जब आपके पास विपत्ति हो आपके ऊपर, तो आपके जो मित्र है ना, वो भी आपसे 10 कोसों दूर भागते हैं। ये सब जानते हो ना? नहीं साहब, हम नहीं जानते हो, तो हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, हम नहीं जानते हो। लेकिन आज जब आदमी बड़ा बन जाता है तो आप सभी लाखों करोड़ों लोगों के मुंह से सुन लीजिए कि बाबा रामदेव तो हम भी जानते हैं, हाँ वो तो उनके गुरुजी हमारे गुरुजी एक हैं। वो लाखों लोगों को मैंने इतनी बार कहते सुना है, बाबा रामदेव और हमारे गुरुजी एक ही है, एक ही गुरुकुल में पढ़े हैं, एक ही साथ पढ़े। क्यों भाई? इसलिए कि आज बाबा रामदेव बड़ी ब्रांड है, बड़े व्यक्ति हैं। तो विपत्ति ये केवल संपत्ति का नशा है, वहां बाबा रामदेव से या अन्य किसी बड़े व्यक्ति से वहां कोई लेना देना नहीं। बाबा रामदेव आप अपने आप संघर्ष करके वहां तक पहुंचे, आपका क्या योगदान है उसमें? लेकिन हाँ, जब हम बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, मैं बहुत सारी जगह ऐसी जाती हूँ क्योंकि इसी लाइन में हूँ, इसी से जुड़ी हुई हूँ, पढ़ती भी हूँ, और इन बातों पर मैं विचार भी बहुत करती हूँ, और हृदय भी मेरा थोड़ा ऐसा ही है। मैं कोई भी बात अगर दिल की बुरी नहीं हो लेकिन बुरा लगता है तो मैं कह देती हूँ। अपने दिमाग में मैं किसी भी तरह की कोई भी विपत्ति, कोई भी शोक या भय को रखना नहीं चाहती हूँ। तो मैं कह देती हूँ, इस बात को समझती हूँ कि कोई भी कचरा दिमाग के अंदर, नागेश जी एक बात कहते हैं हमेशा, वो कहते हैं दिमाग में वो ज्ञान ज्ञान भी अगर उसे आप वितरित नहीं करोगे तो कचरे के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, ये नागेश जी कहते हैं। तो बात सत्य है बिल्कुल, मैं उनकी इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि अगर ज्ञान को भी आप सही रूप में प्रसारित नहीं करेंगे, सही रूप में उसे नहीं फैलाएंगे, उसका प्रचार नहीं करेंगे सही रूप में, तो ज्ञान भी एक वक्त के बाद, एक निश्चित समय के बाद आपके दिमाग में पड़ा हुआ ज्ञान भी कचरे के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए किसी भी तरह का कोई भी कचरा अपने माइंड में मैं नहीं रखती हूँ। अगर मुझे किसी बात पर अगर डिस्कस भी करना होता है तो मेरे ससुर जी भी है, संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान हैं, उनसे पूछती हूँ, मेरे पति देव हैं, हम आपस में डिस्कस करते हैं। और अच्छी बात ये है
इसमें अच्छी बात ये है कि मैं कभी ऐसा नहीं समझती कि मतलब मैं बहू हूं तो मुझे नहीं बोलना चाहिए। मुझे अगर लगता है तो मैं बोलती हूँ। हो सकता है सामने वाले को अच्छा लगता हो कि नहीं लगता हो, मुझे तो मैं कहती हूँ कि ये ठीक नहीं है। तो किसी भी तरह की, ये भी तो एक विपत्ति है ना, आप दिमाग में सोच रहे हैं कि साहब ये तो मेरे सास ससुर हैं और मुझे इनके सामने इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। किस तरह? हाँ, किसी भी अभद्र भाषा में आप बात ना करें, लेकिन आपके दिल में जो बात है वो तो आप कह ही सकते हैं। तो मैं कहती हूँ। तो मुझे सिर्फ आपसे इतना कहना है कि आज का जो मेरा टॉपिक था कि विपत्तियों को नमस्कार, तो हमें उसी रूप में विपत्तियों को वरदान के रूप में लें। वो हमारी मित्र हैं, शत्रु नहीं है। और हमें उन्हें मित्र के ही रूप में अपने जीवन में उनको उतारना है, उनको धारण करना है। कैसी भी विपत्ति आए साहब, राम से बड़ी विपत्ति थोड़ी आ जाएगी, भगवान श्री राम से बड़ी। 14 साल कितने लोग जाकर के 14 दिन घर से बाहर रहे हैं, तो 4 दिन बाद आदमी ऑफिस के काम से बाहर जाता है, घर आए तो देखो हाय तौबा मची रहती है घर में। अरे बहुत थक गए हैं। आप अपने घरों में ही देख लीजिए। तो भैया श्री राम ऐसे ही नहीं बने थे। 14 साल तक जिस व्यक्ति ने इतना संघर्ष किया, उसके बाद उन्हें श्री राम, भगवान श्री राम की पदवी मिली है। और हम लोग 2 दिन ऑफिस के काम से बाहर गए नहीं कि घर में आते भाई बहुत थक गए, अब नहीं बिस्तर से उठा जाएगा। अब तो सब खाना पानी सब इधर ही आ जाना चाहिए, अब नहीं उठेंगे हम बिस्तर से। और हम फिर बात करते हैं कि साहब हम तो विपत्तियों से घबरा जाते हैं। घबराओगे ही, श्री राम ऐसे थोड़ी बन जाओगे, श्री कृष्ण ऐसे थोड़ी बन जाओगे। 60 युद्ध लड़े उस व्यक्ति ने अपने जीवन में, भगवान श्री कृष्ण ने। जहाँ जीतते थे वहीं दूसरे को राजा बना देते। कभी मन में ये बात ही नहीं आई कि भाई किसी राज्य का राजा बन के मैं बैठ जाऊं, बढ़िया जीवन यापन करूं अपना। कभी दिमाग में ख्याल ही नहीं आ रहा है। एक व्यक्ति वन वन भटका फिर रहा है। कभी दिमाग में ये बात नहीं आ रही है, कभी दिमाग में ये ख्याल नहीं आ रहा है कि साहब पिताजी ने मुझे ही क्यों कहा कि तुम चले जाओ। लक्ष्मण भी तो थे, शत्रुघ्न भी तो थे, और भी तो थे। मेरे को ही क्यों आज्ञा दी? तो लक्ष्मण श्री राम नहीं कहलाए। लक्ष्मण लक्ष्मण रहे और श्री राम भगवान श्री राम कहलाए। लक्ष्मण भगवान श्री राम नहीं कहलाए। तो क्यों? उसका कारण यही था, जितने भी महापुरुष हुए, स्वामी दयानंद ने अपना घर छोड़ा, किसी छोटे घर से, परिवार से नहीं थे स्वामी जी। किसी व्यक्ति के गुण ही उसको विशिष्ट बनाते हैं, और किसी व्यक्ति के जो अवगुण होते हैं उसको नीचे ले जाकर के डाल देते हैं, नीचे की योनियों में फेंक देते हैं। गुण और अवगुणों के कर्मों का ही तो ये सारा फल है। आपने जैसे कर्म किए, अच्छे किए, और उन्हीं कर्मों के आधार पर आपको जन्म प्राप्त होता है। स्वामी जी ने वहां से अपनी यात्रा प्रारंभ की, अपने घर से। उस व्यक्ति के मन में जरा सा भी ये मोह उत्पन्न नहीं हो रहा है। वो व्यक्ति जरा भी नहीं सोच रहा कि भाई क्या जरूरत है यहाँ वहां भटकने की, अपने घर रहूं, चैन से रहूं, खाऊंगा पीऊंगा, जमींदार का बेटा हूँ, अच्छा काम करूंगा, अब अपने यहाँ चैन से रहूंगा। काय को उन्हें शिव को प्राप्त करना था? क्यों उनको जाना था? क्यों? क्योंकि भैया विपत्तियों को स्वीकार किया था उन्होंने कि मैं नहीं जानूंगा। आज अगर मेरे बात ये मेरे मन में आई है कि शिव कौन है, अगर इस बात को मैं नहीं जानूंगा, जब मेरे मन में आई है, तो दूसरे के मन में, दूसरे दूसरे कैसे मेरी शंका का समाधान करेंगे? पहले तो प्रयास मुझे करना होगा। हम प्रयास तो करते नहीं, प्रयास नहीं करते हम, और हम कोशिश हमेशा उलझने की उलझे ही रहते हैं। कोशिश नहीं, हम उलझे ही रहते हैं ज्यादातर। हमें पता है हम फिर भी उलझे। बहुत सारे लोगों तो मैं कहते ही सुना है, ये बात मैंने कहते सुनी है कि साहब मैं जानता हूँ कि ये गलत है, जैसे गुटखा खाना गलत है। तो बहुत सारे हैं मेरे परिचित खाते, तो मैं कहूंगी भैया गुटखा खाना गलत है कि मालूम है, पर अब आदत में आ गई। अरे भाई ऐसी क्या आदत जो आपके प्राणों का संकट उत्पन्न कर दे आपके लिए? बहुत अच्छा विषय उठाया दीदी आपने। तो हमारे ऐसी की आदत बहुत दीदी, बहुत कि अच्छा आप विषय उठाया गुटखा का आपने। इस पे थोड़ा और प्रकाश डालें जरा। टाइम हो गया क्या भ्राता जी? नहीं नहीं, प्रकट हो गया, हम टाइम हो आपको, गया। अरे हम 2 मिनट आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, गुटखा पे बोले आप। नहीं तो हमारे गुटखा हमारे हमारे 2 बड़े भाई हैं, वो खाते जी हैं, तो हम चाहते हैं कि वो दोनों यहाँ जुड़े हुए हैं। बोलिए आप। जी जी जी। नहीं तो देखिए, खाने के लिए बहुत कुछ बनाया है। गुटखा ईश्वर ने बनाया, ने नहीं बनाया, ये बात आप बिल्कुल श्योरली समझ लीजिए, मनुष्य ने बनाया है। और जितनी भी मनुष्यकृत चीजें हैं वो आपको बहुत लंबे टाइम तक आपको सुख देने वाली नहीं है, और गुटखा तो बिल्कुल भी सुख देने वाला नहीं है। उसकी बनाई चीजें खाइए ना, आप खाइए फल, देखिए कितनों को डायबिटीज होती है फल खा करके, कितनों को कैंसर होता है। खाइए ड्राई फ्रूट्स, देखिए कितने लोग मर जाते हैं ड्राई फ्रूट खा करके। उसने जो कुछ दिया है आपको वो शुद्ध रूप में दिया है, तो आपको उसे
शुद्ध रूप में ही प्राप्त करना चाहिए, शुद्ध रूप में ही खाना चाहिए। तो जो भाई खाते हैं, और मेरी बात भैया बुरी लग रही हो गुटखा वालों को या सिगरेट वालों को, तो कोई बात नहीं, 4 पाउच मत खाना गुटखे के, 4 रोटियां खाना ज्यादा। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि 4 पाउच गुटखे के आज ज्यादा खा लेना, तो बल्कि छोड़ने का प्रयास करना। गुटखा कोई अच्छी चीज नहीं है। कोई भी चीज देखिए, वो हर एक चीज जहर में परिवर्तित हो जाती है, विष बन जाती है वो हर एक चीज, जब आप उसे आवश्यकता से ज्यादा ग्रहण करते हैं। वो कोई भी चीज हो, रोटी भी हो, वो अन्न भी हो, अगर आप उसे आवश्यकता से ज्यादा, शरीर की आवश्यकता नहीं है और आप उसको ग्रहण कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए विष में परिवर्तित हो जाएगी। तो आपको कितना खाना है, कब खाना है, और खाना है कि नहीं खाना है, क्यों खाना है, कुछ प्रश्न रहते हैं मेरे। तो इन बातों पर आपको सोचना चाहिए। तो खैर, ये बहुत बहुत मेरा विषय ये नहीं था, बहुत तो बहुत मैंने आभार। आपके समक्ष ये विषय रखा कि विपत्तियों को नमस्कार, और सदैव ही करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। और मैं, आप सभी ने मेरी बातों को बहुत आइए ध्यान से राम सुना। सेवक निरंजन जी, दीदी जी ने जो व्याख्यान दिया है उसके बारे में 2 शब्द। राम सेवक निरंजन जी। जी राम सेवक जी। जी अरे नमस्ते सभी आर्यजन, और खासतौर पर प्रीति दीदी को भी बड़ी सरल भाषा में बड़ा मान लो भाषा में बताया, कोई भी सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता था, और बड़ी बड़ी बातों को तो बड़ा अच्छा लगा। और आदरणीय दीदी को नमस्ते, प्रणाम। नमस्ते जी। राम कुमार दुबे मास्टर, ये टीचर है हमारे राम सेवक निरंजन जी, और राम कुमार दुबे भी टीचर है। हाँ, आइए। अब आप मास साहब कह रहे हो तो मेरी समझ में आई यही बात। हाँ, हम बुंदेलखंड में मास्टर कहते हैं। आइए मास्टर राम कुमार हाँ, जी। हाँ, नहीं हमारे यहाँ भी रहता है मास साहब ही कहता है। आओ मास्टर। ओम सभी के लिए दीदी का जो प्रभावी व्याख्यान हुआ, निश्चित तौर पर विपत्तियां जो आती हैं वो हमें अपने और परायों से परिचित कराती हैं। कहा भी गया है, रईमन विपदा हो भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जांच पर जान पड़त सब कोय, जांच पड़त सब कोय। बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्रभावी। और क्या बताऊं भाई साहब, मैं रोज विलंब से जुड़ पाता हूं और आप मुझे रोज रिमाइंड कराते हैं, और मैं अक्सर रास्ते में ही रहता हूं। आज तो चूंकि बाहर गया था तो मैं रास्ते में ही जुड़ गया आते आते, तो बहुत कुछ छूट गया जो दीदी जी ने राम कुमार यार, व्याख्यान दिया, राम कुमार मगर जितना भी सुन पाया। हमारी तो ड्यूटी है भैया, तुम्हें जगावेगी तो हम जगा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप बड़े भाई का पूरा फर्ज अदा कर रहे हैं, मैं ही थोड़ा कहीं ना कहीं विचलित हो जा रहा हूँ। अब उसके भी कुछ कारण है भैया, कोई बात नहीं, कोई बात डॉक्टर नहीं, की सलाह है कि आपको प्रतिदिन चलिए भ्रमण करना कोई है, बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन आइए। अच्छा लगता है और आपके प्रयासों को मैं हृदय से सराहना देता हूँ भाई साहब। आप स्वस्थ रहे और लंबे समय तक इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजित करवाते रहे, ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ। और आगे जिस आगे तरह आप से लोग, प्रीति आगे दीदी के आप द्वारा लोगों को ही व्याख्यान दिया संचालित गया। करना है राम कुमार जी। आप लोग पहचान लीजिए इन सारे चेहरों को, आगे आप लोगों जी को बिल्कुल संचालित बिल्कुल। मैं राकेश आर्य जी आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप जो इतने मूर्धन्य विद्वानों से परिचित करवाते हैं और उनके ज्ञान को हम सभी लोगों को सीखने का जो अवसर मिलता है, इसके लिए आप निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद। जगदीश पारासर जी, आइए बड़े भाई। ठीक है भाई। भाई लखनलाल जी और आर्यमुनि वानप्रस्थ जी, पुरुषोत्तम दास जी, प्रधान आर्य समाज मेहरौनी। पहले तो आप सुनो, पुरुषोत्तम दास कहना बंद करो। पुरुषोत्तम जी मुनि। हाँ, पुरुषोत्तम दास कहते हो तो उन्हें लगता है कि हम जैसे दास व्यवस्था में चले गए, और हम लोगों ने दास व्यवस्था का विरोध किया, आर्य समाज के लोगों ने। चलो कोई कभी बात भी नहीं, आप कभी भी जाना हम लोग दास व्यवस्था को नहीं मानते हैं। वो पुरुषोत्तम जी से आप दास कह देते हो तो हमारे दिल में चोट सी लगती है। चलो कोई बात नहीं, आप छोड़ दो, उसको दूर करो, हम भविष्य में ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। ठीक है। आज जो है आचार्य प्रीति शर्मा जी ने बहुत ही बढ़िया विषय बनाया, जो है बहुत ही सरल शब्दों में, और धारा प्रवाह उसमें जो है सरल शब्दों में बताया। जो विपत्ति आती, विपत्ति को कभी भी अपना शत्रु ना माने, मित्र माने। विपत्ति ही अपने परायों का जो है भेद बताती है। विपत्ति संघर्ष को आगे जो है, संघर्ष व्यक्ति को संघर्ष में जीने की अपने आयत डालती है और उसको सफलता के मार्ग पर बनाती है। ये बहुत ही बढ़िया व्याख्यान और बहुत ही बढ़िया विषय चुना है। बाकी सभी विद्वजनों को सादर नमस्कार। बहुत बहुत आभार सम्मानित बड़े भाई जगदीश पारासर जी, आपकी लगन को मैं नमन करता हूँ। ठीक।
धनीराम पटेल जी, धनीराम पटेल जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? धनीराम पटेल जी, ठेकेदार जी। साधना जी पहली बार जुड़ी है, साधना जी, साधना जी, साधना जी मेरी आवाज सुन पा रही हैं? दो शब्द बोले, कैसा लगा आपको साधना जी? चलिए, कुछ व्यस्तता रहती है लोगों की। आइए पंडित नागेश्वर शर्मा जी, लगभग संभवतः पता नहीं कहाँ चले गए हमसे बिना मिले, बताओ ऐसा होता है कभी? कोई बात नहीं, ईश्वर देवी जी हंस रही हैं, हंस लो, समय है आपका। आइए नरुला जी, आप ही हो जो हमारे आखिरी तक साथ देते हो, आ जाओ। आदरणीय प्रीति शर्मा जी, आचार्य प्रीति शर्मा जी, नागेश जी, मुनि पुरुषोत्तम जी, व्यास सुंदर शास्त्री जी, वेद प्रकाश जी और मेरी बड़ी बहन चंद्रकांता जी, सबको सादर प्रणाम। वास्तव में लखन जी आज आपने बड़ा अच्छा विषय चुना। वही बात है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट और व्यक्तित्व निर्माण के लिए इस टाइप के व्याख्यान सुनना, उन पे इम्प्लीमेंट करना बहुत ही लाभदायक रहता है और बड़ा ही प्रेरणादायक इनका व्याख्यान था। तो कहा भी जाता है कि विपत्तियों से कभी घबराना नहीं चाहिए। विपत्ति है, असफलता है, ये सब तो लाइफ में चलेगा ही, ऊपर नीचे चलता ही रहता है। और एक कोट भी है बड़ा सुंदर कि फेलियर इज नॉट व्हेन यू फॉल, फेलियर इज व्हेन यू डू नॉट राइज। कि असफल तब नहीं है, आप तब असफल नहीं है जब आप गिर जाते हैं। अगर आप गिर के उठते नहीं है तब आप असफल हैं। तो प्रीति जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, नमन। आइए पीएन पाल साहब, स्वागत है आपका। पाल साहब बोलिए दो शब्द। पाल साहब जी नमस्कार जी, मैं यहाँ पर अंबाला में हूँ सर, अंबाला में। चलिए, अंबाला में मैं आपको मिलूंगा 4 जनवरी को। नहीं, मैं आया था और आपकी मेहरबानी से हमारी पचौड़ा से हैं, पचौड़ा से हमारे भरतलाल पाल जी। अच्छा, पाल साहब पचौड़ा के हैं? पचौड़ा के हैं हम दोनों, हम वहां से दोनों घूमने गए हैं, कुरुक्षेत्र गए थे आज घूमने के लिए। तो कुरुक्षेत्र भैया वहीं चले जाते, गुरुकुल में बेटा है अपना 12वीं में, मिलाते उससे। अच्छा। कुरुक्षेत्र में। हाँ, तो आज संडे भी था तो पेरेंट्स मीटिंग भी हो जाती, चले जाते। अरे नहीं सर, कोई बात नहीं है सर। आज का जो आप हमें बार बार याद दिलाते हैं, हमने कहा आज इनसे बोला, हमने कहा देखो आज जी का जो है फोन भी आते हैं और आपने लिखा भी था आज, तो हमने कहा हम दोनों मिलकर सुन रहे थे आपका आज व्याख्यान। दीदी जी ने बहुत ही अच्छा जो है व्याख्यान दिया परेशानियों के ऊपर। जी जी जी, हमें विपत्तियों से हमें उनको दोस्त बनाना चाहिए, ये बहुत अच्छा व्याख्यान है। और जिन्होंने उदाहरण दिया कि सच्चा सुख कहाँ मिलता है, वो बहुत ही हृदय को छू गया है सर। चलिए पाल साहब, अगर आपके हृदय को छू गया है तो वही अंबाला से आप चंडीगढ़ भी घूमने चले जाइए हमारी वजह से, ठीक है? नहीं, जाएंगे कल जाना है। हाँ, कल जाइए और हमें बताइए कहाँ कहाँ क्या क्या मिला, क्योंकि हम भी 1 तारीख को घूमने जा रहे हैं वहीं पर। जी बिल्कुल बताएंगे। हाँ, आपके पीछे पीछे हम आते हैं, आप हमारे पीछे आइए, हम आपके पीछे आते हैं। जी चलिए ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। वेद प्रकाश शर्मा जी, कहाँ पार्टी में अकेले अकेले जा रहे हो भाई? माता जी को घर पे छोड़ दिया, हमें भी यहाँ छोड़ दिया आपने, कहाँ जा रहे हैं? बस एक हमारे एग्जामिनर आए थे MBBS वाले। अच्छा जी। मेडिकल कॉलेज में, तो बाहर लौट के आ रहे हैं, बस 2 मिनट में पहुंचने वाले हैं। हाँ, बाकी बच्चे लोग तो घर पे है ही। हाँ, माता जी घर पे हैं, हम भी घर पे हैं, आप अकेले घूम रहे हैं। बात जी, अच्छी नहीं है जी बात आपकी भाई। हम भी 2-3 मिनट में पहुंचने वाले हैं, घर के पास ही पहुंच गए। चलो कोई बात नहीं, कोई बात, पहुंच जाओ लेकिन आगे से ध्यान रखना, साथ में लेके चलना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, और आपकी पूरी बात करेंगे माता सुमन शर्मा जी। एक माँ ही एक माँ को समझ सकती है। आइए, आपकी बेटी ने कैसा बोला वक्तव्य, बताइए माता जी, आइए। नमस्कार सभी को, आचार्य जी नमस्कार। इसमें बस सिर्फ इतना है कि हमें विपत्तियों से नहीं घबराना चाहिए, विपत्तियों को आगे ही विपत्तियों से घबरा के ने के बाद आगे बढ़ते हुए चले जाना चाहिए और सुख दुख में हमेशा एक साथ रहना चाहिए। बस इसका सार गर्भित यही। चलिए धन्यवाद। आप तो इतनी विपत्तियों को झेलती है, 2 नातियों को सुबह शाम कैसे मैनेज करते हैं? हमारी विपत्ति नहीं है, वो विपत्ति नहीं है, वो हमारी वो विपत्ति नहीं है। चलिए, माता चंद्रकांता जी, माता चंद्रकांता जी आइए। हरियों के सुख के संचालक मेरे प्रिय निर्मल सागर नगर से। नमस्ते माता जी,
हाँ जी, नमस्ते मेरी प्रीति बिटिया नमस्ते आचार्य विद्यालंकार आपको भी विशेष विशेष आशीर्वाद और प्यार प्रमुख वक्ता के रूप में आज आप उपस्थित हुई हैं। बड़े दिनों के बाद आपके रूप हुए हैं। और मेरे प्रिय भ्राता अनिल जी, श्रद्धेय मुनि जी तथा आदरणीय व्यासंदन शास्त्री जी, डॉक्टर वेद प्रकाश जी तथा अन्य सभी श्रोतागण, सभी को जैसा आज तो कमाल कर दिया आपने। विपत्तियों से घबराना नहीं चाहिए। समुद्र में उठती हैं लहरें, गिरती हैं फिर नहीं घबराती फिर। सुरेश प्रजापति जी आप आइए जरा, आवाज क्यों कड़कड़ा रही है माता जी की? सुरेश जी, जी सुरेश जी, जी सुरेश जी माइक खोल लीजिए। युद्धवीर जी, युद्धवीर जी, सभी विद्वानों को मेरा नमस्ते। आज बहन प्रीति वेदालंकार जी का बहुत ही सारगर्भित उनका जो पूरा विषय बहुत अच्छा रहा। तो उन्होंने धर्म के विषय में धैर्य और जो सबसे बड़ी जो बात उन्होंने बताई उसके लिए तो आदरणीय जो लखनलाल जी हैं ना, उनको ही श्रेय जाता है। उन्होंने कहा था कि जो हमारे पास जो ज्ञान जो होता है ना, कितना ही बड़ा कोई विद्वान है, अगर वो ज्ञान ऐसे ही मतलब बगैर उसको हम विस्तारित नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर वो भी खंडित होता है। तो उसके लिए तो मैं आदरणीय जो लखनलाल जी हैं वो विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। इतने ऊंचे उच्च कोटि के जो विद्वान और विद्यालंकार आचार्यगण, ऐसे विदुषी बहने जिनको खोज करके लाते हैं और वो भी इस चीज को बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण के सहित बताते हैं कि भाई अगर जो ज्ञान अगर हमारा ऐसे ही मतलब विस्तारित नहीं करते हैं तो निश्चित तौर से वो खत्म हो जाता है। तो उसका श्रेय आदरणीय लखनलाल जी को जाता है। तो वो जैसे बता रही थी भाई हम परिवार में, क्योंकि वो तो जो पूरा परिवार है वो विद्वानों का ही है। उनके जो फादर इन लॉ है वो भी संस्कृत के बहुत ऊंचे विद्वान है। आदरणीय जो उनके जो पति देव हैं वो भी बहुत उच्च कोटि के विद्वान हैं। तो पूरा परिवार ही विद्वानों से भरपूर है। तो इसके अलावा भी अब जैसे हमें विभिन्न क्षेत्रों से, पूरे देश से और लगभग विदेश से भी जो इस प्रकार का जो ज्ञान विस्तारित आर्य जी कर रहे हैं, तो ये जो हमारे ऋषि दयानंद जी जो हुए थे, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। और आज एक चीज और मैंने देखी, कितने हल्के फुल्के मूड में कोई, जैसे अभी बहन जी से कह रहे थे भाई आप भी दो मतलब इसके साथ साथ मतलब एक बहुत बढ़िया मतलब एक मनोरंजन भी कह सकते हैं हम, एक हल्के फुल्के मूड में भी कह सकते हैं। तो हंसाते भी चल रहे हैं और जो उस ज्ञान को, उसको धर्म को अपने जो धर्म अब हम युद्धवीर जी हम भी हंसाते हैं, परिस्थितियां हंसवा देते हैं। देखिए अभी हाल अभी सुनो, अभी माता जी अकेली थी, 1 मिनट हुआ और शर्मा जी साथ में होगा। देखिए आप अब बताइए हम करें क्या करें, बताओ अच्छा। अब वेद प्रकाश जी वो भाई आप घर छोड़कर भाई हम भी घर पे हैं। आप कहते हो कि हम कहें ना, क्यों ना कहें भाई। हाँ होता है। अभी वो गए थे, वो कुरुक्षेत्र गए थे। एक मिनट बात कहिए, हम कह रहे थे, हम तो कहते हम गाड़ी में है और फिर गाड़ी छोड़ करके घर आ गए। बताइए, हमें तो कहना पड़ेगा भाई, कोई ना कोई तो कहे। भाई वहाँ कुरुक्षेत्र में हमारा जो बेटा पढ़ रहा है, आप वहां भी हो आते और फिर आप आइए, हम आपके पीछे भी जाओ, 2-4 दिन और आप पढ़ो, 1 तारीख तक अब वो वहां रहे तो आप उनको मिलने के लिए जाएंगे। तो पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेषकर युद्धवीर जी, मेरा 31 का रिजर्वेशन है, 1 को मुझे कुरुक्षेत्र पहुंचना है और 1 जनवरी को माता चंद्रकांता जी के सुपुत्र बहू के पास में हम चंडीगढ़ जाने वाले हैं। 4 को हमारी अम्बाला से वापसी है। सारी बातें ध्रुव सर जी, बहुत बढ़िया। आइए राम कुमार आजान जी। भाई साहब बहुत बहुत नमस्ते आप सभी विद्वानों को, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के सभी विद्वानों को। दीदी प्रीति जी ने बहुत बढ़िया व्याख्यान रहा, उन्होंने जो धैर्य के बारे में बोला और जो भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम पे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इसको सीधा प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं, विद्वानों से भरे जहाज उतर रहे हैं, जो
अगर इस प्लेटफॉर्म को नहीं ले पाएगा उसका जीवन बहुत पीछे छूट जाएगा। डेली से डेली इसको सुनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों के, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। कुमार जी, आज आपके मित्र भी जुड़े हुए सुरेश प्रजापति जी घोड़ा, जरा पूछिए इनसे कैसा लगा। जुड़ना चाहिए सर, जुड़ना चाहिए, जो छूट रहा है सर जुड़ना चाहिए, और नहीं जुड़ेंगे तो बहुत सी चीजें आप जीवन में छूट जाएंगी सर। आइए सुरेश जी आइए। सर वो क्या नाम से माइक नहीं बोल रहा है, माइक नहीं खोल पा रहा है ना। कोई बात नहीं, सब सीख जाओगे धीरे धीरे, हमने अच्छे को सिखा दिया है। आओ जी जी जी, आइए आइए। वो माइक नहीं ऑन हो रहा है। अरे होगा ऑन भैया, होगा, तुम बोल रहे हम सुन रहे, बोलो। अच्छा अच्छा अच्छा, हमें लग रहा है, हमने कहा कि हमको ये लग रहा है कि हमारी आवाज आप लगते नहीं आ रही है। आ रही भैया, आ रही आ रही। अच्छा अच्छा, बोलो तुम बोलो। मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, और सही प्रीति शर्मा को जो मैंने सुना है विपत्ति का, उससे मैं बहुत ही प्रेरित हूँ और बहुत अच्छा लगा उनको सुनकर। और मुझे भी आपके फोन का इंतजार, आपने जब बताया कि ओम लिखना, मैंने उसको बहुत देर से परेशान हो रहा था, जुड़ नहीं पा रहा था। जैसे वो किए तब मैंने ओम लिखा पासकोड पर, तब मैं जुड़ पाया आपसे। मुझे बहुत अच्छा लगा है आज। अब आपको ओम से जुड़ना है, ओम से जुड़िए आप, ठीक है ना। जी जी जी, अब तो हम समझ गए हैं बिल्कुल सर, और बिल्कुल जुड़ेंगे और रोजाना का आपके लोग इस अच्छी चीजों को सीखेंगे। प्रेम यही मेरी बात है। धन्यवाद आप लोगों सभी को बार बार। सम्मानित प्रेम सचदेवा जी, जब तक आप नहीं आते हो हमारा मन नहीं भरता है। सचदेवा जी, प्रेम सचदेवा जी, चलिए जब तक आप तैयार हो जाइए तब तक हम। आराधना जी मेरी आवाज सुन पा रही हैं? चलिए कोई बात नहीं। पंडित चंद्रदेव जी ने मेरी आवाज सुनी बरेली से, वो आ गए हैं। कोई तो है जो मेरी आवाज को सुनता है। आओ चंद्रदेव जी आप। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते जी। आज आपने मेरी आवाज को सुन लिया, हमें अच्छा लगा। आइए, आपको कैसा लगा यहाँ आकर? इस कार्यक्रम के सम्मानित संचालक और जो इस माध्यम से संपूर्ण देश में वैदिक धर्म की धुन भी बजा रहे हैं, हमारे ज्येष्ठ भ्राता और जो आर्य रत्न से सम्मानित हैं, भ्राता जी को नमन। और अनेक विद्वतजन और हमारे सम्मानीय प्रधान जी डॉक्टर वेद प्रकाश जी सपरिवार जुड़े हुए हैं, उनको भी सादर नमन। मैं काफी दिनों से नहीं जुड़ पा रहा था और हमारे भाई साहब बार बार इंगित कर रहे थे मुझे, तो कुछ विशेष परिस्थितियों से मैं नहीं जुड़ पाया। तो आज फिर से पुनः मैं आपके इस कार्यक्रम में जुड़ा हूँ। सभी विद्वत जनों को नमन। और जो बहुत ही सुंदर एक सम्मानीय बहन प्रीति जी ने जो विपत्तियों के विषय में एक सार गर्भित प्रवचन किया, तो अनेक हमारे शास्त्रों में कहा गया है विपत्तियां जो आती हैं वो हमको जीने की कला सिखाती है। एक फिलॉसफी, एक दर्शन है विपत्ति। विपत्ति हमारे लिए संघर्ष जीवन है। विपत्तियों से हमें एक अंदर आत्मिक शक्ति की जागृति होती है और साथ में हमें जीवन जीने की कला आती है। तो बहुत ही सुंदर सरलतम उनका प्रवचन था, कुछ समय मैंने सुना। तो ऐसे में प्रवचनों से एक जीवन के लिए एक अभ्युदय योजना रूप में प्रस्तुति होती है। तो ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए। और पुनः मैं समस्त विद्वत वरेण्यम को नमन करता हूँ और साथ में हमारे जो प्रवचन होते हैं उन प्रवचनकर्ताओं को मैं नमन करता हूँ। थोड़ा मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहा था और हमारे कुछ डॉक्टर साहब जी को पता है, सम्मान वेद प्रकाश जी को, तो परिस्थितियों से तो हमारे आप लखनलाल जी आर्य जी मुरादाबाद में मिले थे और बीच में इन्होंने कुछ कहा था मैं 19 तारीख को आऊंगा, तो संपर्क नहीं हो पाया मेरा आपसे। तो 19 को मैं आया था। हमको डरना नहीं चाहिए। 19 तारीख को मैं आया था और जी 19 तारीख को आया था मैं, और बरेली में डॉक्टर साहब संपर्क कुछ नहीं हो पाया था। कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब के बरेली में 3 दिन रुका दिया। मैं बीच में जुड़ता रहूंगा। और आप हमारे बड़े भाई हैं और डॉक्टर साहब की तो हमारे एक परिवार के सदस्य, आज उनके पौत्र भी मालूम पड़ रहे हैं। तो सभी को नमन, सभी को शुभकामनाएं कार्यक्रम की इसकी। बहुत बहुत आभार। और आर सुनील कुमार अग्निहोत्री जी, आत्मा पे हाथ रख के बताइए आप विपत्तियों से कितने घबरा रहे थे और दीदी का प्रवचन सुनने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं, रियल में बताइए आप। सादर नमस्ते यार जी। नमस्ते जी, नमस्ते, बताइए। घबराने की बात
तो ऐसी थी, मैंने पहले बताया था, कुछ नकारात्मक चीजें हो रही थी जी जो मैं प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पा रहा था, जी लेकिन शिक्षक होने के नाते जी जो एक कविता हमने पढ़ी और पढ़ाई है, जी कि सच में विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, और जिसका शीर्षक है कांटों में राह बनाते हैं। जी 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 तो शायद मैं इतने दिनों से अगर आपकी सानिध्यता नहीं पा रहा था, जी तो सिर्फ आपसे ही नहीं, इतने सारे विद्वानों से, इतने सारे विदुषियों से मैं कितनी दूर चला गया था, ये मुझे आज महसूस हो रहा है। और आचार्य प्रीति जी को मेरा सादर नमन और बहुत बहुत आभार, साथ ही आपको बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। बहुत बहुत आपके धन्यवाद। पुरुषार्थ बहुत प्रेरणादायक है, और ये जो प्रासंगिकता है इस समय ऑनलाइन कार्यक्रमों की, ये इसे और भी 4 चांद लगा रहा है। धन्यवाद आचार्य जी। और मैं सुनील जी चाहूंगा कि देखिए, परेशानी तो जीवन भर आती रहना है और हमें अपने समय का उपयोग करना है। और आज से आप दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि अब आपको प्रतिदिन जुड़ना है। ठीक है, जी जी, सादर नमस्ते। धन्यवाद। चलिए, मैं निवेदन करने लगा हूँ विमलेश कुमार सिंह जी शाजापुर। भ्राता जी, मैं छोड़ूं? कल हाँ, मेरे नहीं, छोटे नहीं, नहीं, अभी छोड़ेंगे नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर की दिल अभी भरा नहीं, अभी नहीं। नहीं। कोई देखो, सज्जन है, उन्होंने एक प्रश्न लिख के भेजा है, और प्रश्न ये है कि सरकार जो है गुटखा पर अतिरिक्त टैक्स ले रही है। ऐसा उन्होंने लिख के भेजा है, तो चलिए, आप कोई बात मेरी नहीं, एक बस बात अब मैं शांति पाठ कर रहा हूँ। विमलेश सिंह जी से एक शब्द ले लें। जी, विमलेश सिंह जी। नहीं, मुझे जवाब देने दीजिए, उनको बताने दीजिए, बस 1 मिनट। हाँ, बता दीजिए, तो बता दीजिए, बता दीजिए। तो देखिए, ऐसा है कि कोई अगर गलत कार्य करता है, मान लीजिए आप सरकार अगर इस पर टैक्स ले रही है, तो आपके साथ जबरदस्ती नहीं की जा रही है कि आप गुटखा खाइए। कोई जबरदस्ती नहीं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आपको खाना है कि आपको नहीं खाना है। तब आप यहाँ कहेंगे कि बेचेंगे नहीं तो हम खाएंगे नहीं। यही तो इंद्रिय संयम है। इंद्रिय संयम और क्या है भाई? इस इंद्रिय संयम ही यही है कि हम जानते हैं कि ये चीज गलत है, उसके बावजूद भी हम अपने आप को कंट्रोल नहीं अगर कर पा रहे हैं और उसके बावजूद भी हम खा रहे हैं, तो हम उस पर कुछ उसमें कर नहीं सकते। मान लीजिए सरकार गलत कर भी रही है, तो उसके गलत करने से और हम अगर उसको समर्थन कर रहे हैं, तो हम तो गलत हैं ही, वो भी गलत है और हम भी गलत हैं। और उसके पपेंदार गलत जी, करने से गुटखा खाना सही नहीं हो जाएगा। टैक्स लेने से गुटखा खाना ठीक नहीं हो जाएगा। गुटखा खाना तो हमेशा गलत था और हमेशा खाना गलत रहेगा, और दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता, जो खाता है उसी को पहुंचाता है। पपेंदार जी, पपेंदार जी, आप आ जाइए। और आप जो हर्बल टी और हर्बल सारे सामान प्रोडक्ट पूरे विश्व में बेच रहे हैं, यहाँ पर भी आपके उपभोक्ता बैठे हुए हैं। हम भी रहे, हमें भी खिलाया पिलाया आपने। आ जाइए पपेंदार जी, अलीगढ़, मेरे मित्र, मेरे बड़े भाई पपेंद्र जी, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, जल्दी आओ। डॉक्टर पपेंदार जी, पपेंद्र जी। जी नमस्ते जी। अरे आइए, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, कहाँ थे आप? धन्यवाद। मेरी दरअसल मीटिंग चल रही थी, लेकिन आपका मैसेज देख करके मुझे पर भी नहीं रुका जाता, लेकिन मेरी मजबूरी इधर रहती है कि मैं समय नहीं दे पाता, लेकिन मेरा मन करता रहता है एक एक मैसेज को आपके को पढ़ूं, उसे आत्मसात करूं। उस पर एक दो बार बीच बीच में आया हूं, तो मुझे इतना अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि ये सबसे बढ़िया आपने फॉर्म बनाया हुआ है। आपका बहुत बहुत जी, देखो, आपने हमसे कही और हमने तुम्हारी बात एक ही बेर में मानी क्या नहीं मानी? मानी। वो कहो हम रोई ना कह, तो तुम हमारी सुन नहीं रहे। नहीं आपकी इसलिए सुनी। आपका मैसेज जो है होता है ना, वो बहुत ये अंदर कहते हैं ना, अंदर वाले को हिला देता है कि वो करेगा उसका। 2 मिनट के लिए कुछ हर्बल के बारे में बता दीजिए। सामने हमारे डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी जो है, माता जी उसको यूज करती है, जो आप देते हो ना। जी जो जी जी जी। जो डब्बे हमारे यहाँ रखे थे, वो डब्बे हम वहाँ पी के आए, वो टी वगैरह सब कुछ। जी, तो पिछले 7 साल से इस को कर रहा हूँ। वैसे प्रोफेशनली में 27 साल हो गई मुझे प्रैक्टिस करते हुए, और मैं कई पैथियों में मैंने इसकी शिक्षा ग्रहण की है। अब ये तो नहीं कहूंगा कि मैं मास्टर हूँ या माहिर हूँ, ये उचित नहीं होता है,
लेकिन मैंने शिक्षा ग्रहण की है, ऐसा मैं मानता हूँ कि मैंने नेचुरोपैथी का 4.5 साल का कोर्स किया है। एक्यूप्रेशर में मेरी बड़ी डिग्रियां हैं। मैं प्रोफेशनली जो है होम्योपैथिक का डॉक्टर था। आयुर्वेद का मेरा 4.5 साल का कोर्स भी है। उसके बावजूद मैंने सब ह्यूमन यानी मानवता पर ही काम किया है और मुझे पढ़ने पढ़ाने का बहुत बड़ा शौक है। मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरा रक्त का जो कण है उसमें ऋषि दयानंद का व्यक्तित्व निवास करता है। मैं उनको जीता हूँ, यानी मेरी जो लाइफ जो बदली है वो सत्यार्थ प्रकाश ने बदली। वैसे आज के जमाने में मैं कह सकता हूँ कि घोर पौराणिक था। हाई स्कूल के बाद ये मेरा बदलाव आया और मेरा वजन बढ़ गया था। 2010 में मैं बहुत बीमार हो गया था प्रैक्टिस करते हुए, क्योंकि बिजी बहुत रहता था। मेरी लाइफ स्टाइल मरीजों को देखते देखते खुद की खराब हो गई थी। मेरे ओवरवेट की वजह से मेरा जो है वजन जो बढ़ गया था, उससे मुझे सीरो नेगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गई, जिससे मैं हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं और गैस एसिडिटी ये सारी कॉम्प्लिकेशंस इतने थे कि रात भर नींद नहीं आती थी। मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला और मैंने इसको किया, इस कम्युनिटी का सहारा लिया जो मेरी एक कम्युनिटी है। और वहाँ पर एक कोच मिलता है, कोच ने जो गाइड किया तो मैंने अपना 19 किलो तो वजन घटाया और पिछले 4 साल से किसी भी तरह की कोई दवाई यूज नहीं की मैंने। सर्दी जुकाम बुखार छींके आना, यानी कुछ जो सीजनल इफेक्ट होते हैं, या कोरोना आया या गया या बुखार आया, मुझे कुछ भी नहीं हुआ इस 4 साल के भीतर। और मुझे ठंडा गर्म सब कुछ आता जाता रहा। मैंने खूब मरीजों को भी इस तरह से ट्रीट किया जो जिनसे लोग डरते थे। और बस मेरे शरीर की इम्यूनिटी इतनी अच्छी है और इस समय लगभग मैं 50 के नियर अबाउट हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं 20-25 साल के बच्चों के सामने भी मैं खूब अपनी जंपिंग एक्सरसाइज दौड़ना भागना सब कुछ कर। और मैं सभी को बता दूं, जब 2015 में हम दोनों लोग मिले, आपके छोटे बेटे का सिलेक्शन कक्षा 5वीं में और मेरे बेटे का सिलेक्शन कक्षा 5वीं में हुआ, तो हम लोग आगे पीछे की रो में बैठे हुए थे चेयर पे। वहीं हम लोगों का परिचय हुआ डॉक्टर पपेन जी का। आप अलीगढ़ से थे उस समय। जब मैंने देखा आपको तो युद्धवीर जी एज ए आपसे भी ज्यादा उनका वेट होगा और ज्यादा मोटे ताजे थे। और देखते हम कि 1-2 वर्षों के बाद जब पुनः मुलाकात हुई तो हमने देखा कि आप एक लोगो लगाए हुए हैं। और उस लोगो को जो हमने कहा ये लोगो काय बोले, जिससे वजन कम होता है और हर्बल के बारे में। इत्तेफाक से मुझे अलीगढ़ जाना हुआ और जैसे ही हम रात को 1 बजे पहुंचते अलीगढ़ में, मैं आपके यहाँ रुका। रुकने के बाद जब सुबह हमें उन्होंने टी पिलाई, वो हर्बल टी, तो मैंने उसको पिया। हर्बल खाना, हर्बल टी, तमाम तरह की चीजें देखा। तो फिर जो है वहीं पर हमने भी तुरंत उस प्रोडक्ट को लिया। और आज भी आपकी भाभी जी याद करती हैं कि वो फिर से वो सामान मंगवा लो डॉक्टर साहब से, फिर से उसको खाना है। हमने कहा पिछली बार तो मंगवा दिया था, अब जब कभी अलीगढ़ जाएंगे तो फिर लेकर के आगे ट्रक का ट्रक सीधा। मुझे स्पॉटलाइट आप करें जी। तो कमीशन में देना, लेकिन कमीशन ज्यादा देना इस बार। देखो स्पॉटलाइट करें तो हम इस तरह के थे। ये देखिए, एक सेकंड देख लीजिए 1 मिनट के लिए। ये देखिए आप, ये थे, बिल्कुल सही बात। दोनों लोग ऐसे थे और दोनों अब दोनों पतले हो गए, बिल्कुल सही बात है। देखिए और आज हम दोनों ऐसे हैं। अब आप हमें लाइव कर दीजिए। आइए देखिए। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। ठीक है, आप ठीक है? आप बिल्कुल स्लिम हैं हम दोनों। इन्होंने 24 किलो, मैंने 19 किलो कम करके हम बिल्कुल फिट एंड फाइन है। नहीं बिल्कुल, हम तो ये देखते हैं कि गजब की लाइफ आपकी बदली उस समय से। और ये भी बता दें कि इस समय हमारे साथ जो महामहिम हैं अपने जी, उनकी देवी जी हमारे साथ हैं और उनको बहुत अच्छा फील कर रही है 2 महीने से मेरे संग में। अच्छा, आचार्य देवव्रत जी। अरे वाह 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 वाह, गजब। और वो बहुत परेशान थी, उनकी शुगर की दवाइयां भी कम हो गई हैं और वो बहुत काफी बेटेड है वो तो। और अगर आपके साथ होगी तो बहुत अच्छा रहा। तो राजपाल जी की तरह हो जाएंगी माता जी फिर, हमें लगता है। जी। चलिए डॉक्टर कपिल देव जी, बहुत अच्छा लगा। पपेंदार जी, आप हमारे पारिवारिक मित्र हैं। और डॉक्टर शर्मा जी, आइए शांति पाठ नाती पोतों के साथ। नमस्ते। शांति अंतरिक्ष
शांति पृथ्वी शांतिरापः शान्तिरौषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वः शान्ति शान्तिरेव शान्ति शामः शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले थोड़े सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु विवेकानंद की जय। महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर सच्चिदानंद की जय। पंडित नेत्राम की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। मैंने सभी के माइक खोल दिए हैं, एक दूसरे से नमस्ते भी कर लीजिए। नमस्ते नमस्ते जी नमस्ते जी नमस्ते बहुत बहुत नमस्ते। जी का झंडा ऊंचा रहे। कल से आप लोग सब भी जरूर जुड़िए। कल से जो है 5 दिवसीय संगीतमय वेद कथा आचार्य भवदेव शास्त्री जी संगीतमय वेद कथा रहेगी। कल से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए और इसी प्रकार से आपकी उपस्थिति बनी रहे ताकि ये कार्यक्रम हमारा आपका चलता रहे। ठाकुर राघवेंद्र सिंह सिमरिया जी भी आ चुके हैं लास्ट में। आ जाइए, थोड़ा नमस्ते कर लीजिए मुनि जी से। ठाकुर राघवेंद्र सिंह सिमरिया जी, मुनि जी आपको याद कर रहे हैं, नमस्ते कर लीजिए। नमस्ते जी नमस्ते, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते ईश्वर देवी जी, नमस्ते माता जी। नमस्ते सिमरिया जी नमस्ते नमस्ते जी। मुनिश्री पुरुषोत्तम जी को नमस्कार। सभी को सादर नमस्ते जी। और विशेषकर हमारे जो डॉक्टर साहब वेद प्रकाश जी हैं उनको और माता जी को, जो पिछले काफी समय से हम देखते थे जो देवते जो नाती पोते थे ना, वो उनको तो हम दर्शन करते थे, बहुत अच्छे विद्वान है। लेकिन कुछ समय से माता जी भी जब फ्रंट में आई है तो हमें बहुत अच्छा लगा। और आदरणीय वेद प्रकाश जी उनके विद्वान। बाकी अभी जैसा लखनलाल जी कह रहे थे भाई, कई जो हमारे साथी हैं वो गुटखा वगैरह, तो वो तो सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानंद ने भी कहा, दुराचारो ही पुरुषो लोके भवति निंदते दुख भागी च सततम व्याधितो अल्पायुरेव च। निश्चित तौर से जो हमारा जो आचरण अनुकूल जो व्यवहार जब नहीं रहता खान पान में, तो उससे अनेक प्रकार की व्याधियां भी, कैंसर है, फोड़ा, फुंसी, दुनिया भर के चरम रोग वो होते हैं। फिर जो हमारा जो बजट है, अभी जो बता रहे थे, हमारा जो शारीरिक जो बीमारियों पर जो पैसा भी ज्यादा खर्चा होता है, और घर में भी इस प्रकार की मतलब हम एक अपने अंतर मन में मतलब सुखी नहीं रहते, तो वो हमें छोड़ना चाहिए। इस प्रकार का प्रयास हम करें। सभी को सादर नमस्ते। और डॉक्टर पटेलदार जी का बहुत बहुत आभार कि बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हुए, कम से कम इस बहाने मुलाकात तो हो गई। नमस्ते। और जब हम देखते हैं कभी प्लेन में, कभी पानी के जहाज में, कभी हवा के जहाज में, कभी रेल में, कभी बैलगाड़ी में, कभी सुपर फास्ट में, दोनों लोग बड़े विक्की बनाते यूं यूं पटेल जी यूं। अच्छा लगता है बिल्कुल जी पपेन जी। अभी आज भी मैं 8 किलोमीटर गाड़ी चला करके दौड़ के आपकी मीटिंग अटेंड की है। चलिए, ये मीटिंग हमारी नहीं है, ये आपकी है। इसको आप अपना मान के चला करें, ठीक है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आज ताकि बीच बीच में क्या है कि आपका हर्बल का भी हम यहाँ ऐड करते रहेंगे, जो भी कमीशन उसका है थोड़ा सा हमारे अकाउंट में डालते रहिए, ठीक है? ठीक है, नमस्ते जी, नमस्ते। चलिए, शुभ रात्रि आप सभी को। जी शुभ रात्रि, नमस्ते। कल मुलाकात करते हैं आपसे। नमस्ते।